Hi my friends, I'm Smita Sana. Welcome to my channel Church Moves to Star by Smita. तो देखते हैं कि who is coming toward you in February for love. Who is coming toward you in February for all zodiac sign. तो it's a part 2. तो अब हम आज देखेंगे लिब्रा से पाइसेस तक की रीडिंग. Who is coming toward you to Libra and to Pisces. Let's see. It's a part 2. तो फर्स्ट साइन देखेंगे कि हमारे तुला राशि वालों के लिए कौन आने वाला है फरवरी में फॉर लव. Who is coming toward you for Libras? Who is coming toward Libras in February? Oops. Okay, 2 कार्ड पॉप अप हो गए हैं. 2 of Swords. Okay. Thank you, angels. Thank you. Spirit card. And Temperance. Okay. 5 of Wands. And 4 of Swords. Oh my God, the brass. What's happening? Okay. ये 2 bonus card हैं. And okay. And Death and 6 of Swords. किंग ऑफ पेंटिकल्स. ओके, तो ऐसा लग रहा है कि हमारे लिब्रास जो हैं, हमारे तुला राशि वाले जो हैं, वो किसी किंग ऑफ पेंटिकल्स के साथ हो सकता है डीलिंग कर रहे हैं और उनसे मूव ऑन करने के लिए हो सकता है इनके साथ इनकी टॉक्सिक रिलेशनशिप थी तो वो रिलेशनशिप को ख़त्म करके आगे मूव ऑन कर गए हों, या इनकी अभी इस वक्त कुछ कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है. अगर ये शादीशुदा हैं या किसी तरह से ये अगर किसी अर्थ साइन के साथ इन्होंने डील किया है हमारे लिब्रा राशि वालों ने, तो ये पर्सन कैप्रिकॉन, टॉरस या वर्गो हो सकते हैं पर्सन. तो उनके साथ या तो इन्होंने मूव ऑन किया है, कोई जगह प्लेस इन्होंने बदली है, अगर ये लोग ऑलरेडी मैरिड हैं या किसी तरह से सिचुएशनशिप में हैं, या ये अगर उनके लिए दोनों एक दूसरे के लिए टॉक्सिक रिलेशनशिप में थे, वो पर्सन माइंड गेम खेल रहे थे, अब्यूसिव थे या इनके लिए सीरियस नहीं थे हमारे लिब्रास के लिए, तो ये लिब्रा ने ये अभी डिसीज़न लिया है या अभी ये कर चुके होंगे या करने की सोच रहे होंगे कि उन पर्सन से टॉक्सिक रिलेशनशिप से बाहर निकल के मूव ऑन करना चाहते हैं, या अभी इन्होंने रिसेंट में ही कोई अपना प्लेस चेंज किया होगा या कहीं किसी और तरह का चेंज हुआ होगा, इनकी जॉब में हो सकता है या किसी तरह से इन्होंने अभी अपनी ये प्लेस चेंज की है या बहुत जल्दी ये आगे फ्यूचर में करने की सोच रहे हैं. इसके अलावा क्वीन ऑफ सोर्ड्स एंड 2 ऑफ वॉन्ड्स का भी कार्ड आया है जो हमें कह रहा है कि हो सकता है इनके कोई फायर साइन का पर्सन या इन्हीं की तरह फेलो सोर्ड्स वाला पर्सन इनके लिए अट्रैक्टेड है हमारे लिब्रास के लिए, तो वो पर्सन जेमिनाई, एक्वेरियस या लिब्रा इनकी तरह फेलो हो सकते हैं. एयर साइन के पर्सन या वो फायर साइन के पर्सन हो सकते हैं, तो एरीज, लियो या सजिटेरियस पर्सन हो सकते हैं. लॉन्ग डिस्टेंस में है तो इन लोग के बीच में हो सकता है कम्युनिकेशन चल रहा हो. और चूँकि क्वीन ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आया है तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी रिसेंट में हमारे लिब्रास किसी रिलेशनशिप से शायद बाहर निकले हैं. जस्ट हो सकता है लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप रही हो, इन लोगों ने प्लेस चेंज किया हो या तो इस वजह से इन लोग की दूरियां आ गई हों, तो चाहे लिब्रास ने अपना चेंज किया हो या उनका ट्रांसफ़र हो गया हो किसी और जगह, या उन पर्सन ने अर्थ साइन के पर्सन वो हो सकते हैं या इनकी तरह फेलो एयर साइन के पर्सन हो सकते हैं, या फायर साइन के भी वो पर्सन हो सकते हैं. यहाँ मुझे सैजिटेरियस, लियो और फायर साइन मुझे और स्कॉर्पियो भी दिखाई दे रहे हैं मुझे यहाँ, या ये अर्थ साइन के पर्सन हो सकते हैं जैसे कि कैप्रिकॉन, टॉरस और वर्गो पर्सन हो सकते हैं. तो ये ज़ोडिएक साइन मुझे दिखाई दे रहे हैं. तो अभी रिसेंट में ही इन लोगों ने या तो इनका ये ब्रेकअप हुआ है या ये किसी तरह से कंफ्यूजन में है और टू माइंडेड है, इस समय थोड़े से कॉन्फ्लिक्टेड हैं कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए. ये जिनके साथ रिलेशनशिप में है वो इस वक्त इनसे दूर हैं, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप ये हो सकता है, या इनके पास कोई पर्सन इंटरेस्टेड है, वो फायर साइन का पर्सन हो सकता है,
जो इनसे कुछ कहना चाहता हो, लेकिन हो सकता है इस वक्त लिब्राज जो हमारे तुला राशि वाले हैं वो इस वक्त इस तरह के मूड में नहीं हो, क्योंकि अभी शायद हाल ही में इनका कुछ ब्रेकअप हुआ है और इन्होंने मूव ऑन करा है या करने की अभी प्रोसेस में है और अभी ये हीलिंग की स्टेज में है। इसलिए इनके लिब्राज के लिए कोई और पर्सन भी इंटरेस्टेड है जो इनसे थोड़ा सा अभी दूर हो सकता है वो पर्सन। लेकिन अभी चूंकि ये अभी किसी तरह से ब्रेकअप से निकले हैं और शायद ये हो सकता है म्यूचुअल फ्रेंड रहे हों, तो उन पर्सन को पता है कि अभी अभी लिब्राज का ब्रेकअप हुआ है, तो वो भी इनके लिए इंटरेस्टेड हैं। वो भी शायद प्यार करते हैं या उनको प्रपोज करना चाहते हैं लिब्रास को, लेकिन अभी शायद वो इस उसमें नहीं है लिब्रा, तो अभी वो इसलिए रुके हुए हैं। अपने मन की बात को उन्होंने बॉटल अप किया हुआ है, अभी उन्होंने उनको इजहार नहीं किया है और ये लिब्रा अपने आप को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। तो हो सकता है टू सिचुएशन में या टू रिलेशनशिप में इस वक्त ये वो कर रहे हों और प्रो और कॉन्स देख रहे हों कि क्या करें, और इसमें डिवाइन इंटरवेंशन का भी हाथ है। और जो ये इनके फायर साइन के पर्सन थे जो इनसे थोड़े लॉन्ग डिस्टेंस में हैं, तो किसी वजह से हो सकता है इन दोनों के बीच में किसी बात को लेके कॉन्फ्लिक्ट हुआ हो या कोई कंपटीशन का सामना करना पड़ रहा हो लिब्रा के उन पर्सन के, और भी लोग उनके लिए इंटरेस्टेड हो सकते हैं, क्योंकि वो फायर साइन के फ्लर्टियस होते हैं थोड़े से, और थोड़ी सी प्लेयर वाइब भी होती है। तो या तो हमारे लिब्राज को ऐसा फील हो रहा है कि वो पर्सन इनकी तरफ ज़्यादा इनको टाइम नहीं दे रहे हैं, इनको वो नहीं दे रहे हैं और अपने कामों में ज़्यादा बिजी हैं और इनको इग्नोर कर रहे हैं, या हो सकता है उन लिब्राज को ऐसा लग रहा हो कि माइंड गेम खेल रहे हैं पर्सन, तो ऐसा भी कुछ हो सकता है। और 4 ऑफ सोर्स का भी कार्ड आया है, तो लिब्राज इस वक्त हीलिंग की स्टेज में है और हो सकता है अभी अभी लिब्राज का इनके साथ कॉन्फ्लिक्ट होके इन्होंने बातचीत बंद कर दी हो। तो मुझे लग रहा है कि इस समय नो कम्युनिकेशन में है ये लोग, नो कांटेक्ट में हैं लिब्राज हमारे, और ये अपने आप को हील करने की कोशिश कर रहे हैं। और ये जहाँ भी काम करते हैं वहाँ पे ये अपने काम पर फोकस करने की कोशिश कर रहे हैं। इस वक्त इनका पूरा ध्यान लिब्राज का काम पर है इस वक्त। और 6 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है, तो ये किसी तरह से हो सकता है कोई लियो पर्सन है इनके काम ओके उसमें हो सकता है इनका कोई कलीग हो सकता है, वो इनके पास आना चाहता हो, इनको किसी तरह का ऑफर देना चाहता हो, या अभी जो ये जॉब करते हैं या जिस तरह के ये काम करते हैं उसकी वजह से इनको हो सकता है कोई मूवमेंट या ट्रांसफ़र लेना पड़ा हो, या ये दूसरे शहर में चले गए हों या जाने के लिए इनके आने वाला है। और अगर इनका किसी तरह से पब्लिक उसमें अगर ये लिब्राज हमारे सोशल मीडिया पे एक्टिव हैं तो इस वक्त इनको सोशल मीडिया में बहुत अप्रिसिएशन मिल सकता है, या अगर इन्होंने जॉब में इनको किसी तरह के प्रमोशन या ग्रोथ के काफ़ी चांसेस हैं, कोई अगर प्रोजेक्ट कर रहे थे उस पर वर्क कर रहे थे तो उसमें भी इनको पब्लिकली अप्रिसिएशन मिल सकता है इस वक्त। और कोई लियो पर्सन होंगे, इनके बॉस हो सकते हैं, इनके कलीग हो सकते हैं, उनकी वजह से इनको काफ़ी मतलब या तो वो इनको एडमायर कर रहे होंगे और इनके लिए वो इंटरेस्टेड हैं, तो हो सकता है वो किसी तरह का कोई ऑफ़र लेके हमारे लिब्रास के पास आए। और ये लव ऑफ़र भी हो सकता है क्योंकि हम लोग मंथ ऑफ लव की रीडिंग कर रहे हैं, यानी फरवरी की रीडिंग कर रहे हैं, तो फरवरी में कोई हमारे लिब्रास के पास कोई नए पर्सन आ सकते हैं जो लव ऑफ़र के साथ आ सकते हैं। लेकिन चूंकि अभी हमारे लिब्रास का रिसेंटली में ब्रेकअप हुआ है, वो किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप से हो सकता है, वो पर्सन स्कॉर्पियो रहे हों या वो पर्सन इनकी तरह फेलो एयर साइन या अर्थ साइन के रहे हों पर्सन, उस पर्सन से अभी अभी जस्ट इन्होंने अगर ब्रेकअप किया है और ये मूव ऑन करने की उसमें है और अपनी हीलिंग की स्टेज में है इस वक्त, तो लिब्रास को ये सजेशन है कि वो थोड़ा सा अभी टाइम थोड़ा सा अपने आप को हील करे और इस ब्रेकअप से पहले बाहर निकले, अपने आप को हील करे, उसके बाद ही दूसरी रिलेशनशिप में जो भी पर्सन इनके पास ये लियो पर्सन आ रहे हैं तो वो पर्सन के लिए अपने आप को प्रिपेयर करें, पहले थोड़ा सा अपने आप को हील करें और थोड़ा सेट बैक करें, अपने आप को रिजनरेट करें और पैम्पर करें अपने को, अपने इमोशंस को चेक करें, उसके बाद ही इस नई रिलेशनशिप में जाने के लिए वो सोचे। क्योंकि और पुरानी रिलेशनशिप से नई को कंपेयर नहीं करें, क्योंकि भाई हर पर्सन अलग होता है, हर पर्सन की सोच अलग होती है
और पेज ऑफ कप्स का भी कार्ड आया है, तो ज़रूर इनके पास कोई लव मैसेज आने वाला है, कोई पर्सन है जो इनके लिए इंटरेस्टेड हो सकता है। तो वो फायर साइन के पर्सन हो सकते हैं, एरीज, लियो या सैजिटेरियस हो सकते हैं, या वो पर्सन इसके वाटर साइन के पर्सन हो सकते हैं, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो भी वो पर्सन हो सकते हैं। तो ये पर्सन या इनके ये जो पास्ट पर्सन थे वही दोबारा इनको मैसेज करेंगे और इनके साथ पैचअप करना चाहते हैं अगर, तो ये लिब्रास को करना होगा कि क्या वो पुराने पर्सन के पास जाना चाहते हैं या वो न्यू पर्सन जो इनकी तरफ आ रहे हैं। कोई फायर साइन के पर्सन हो सकते हैं जो सक्सेसफुल हैं और अपनी उसमें काफ़ी पब्लिकली वो काफ़ी सक्सेसफुल पर्सन है, स्टेबल पर्सन हो सकते हैं, अथॉरिटी पर्सन हो सकते हैं, और इनका ये मतलब फाइनेंशली और मेंटली भी काफ़ी स्टेबल पर्सन होंगे, पैशनेट होंगे, क्योंकि फायर साइन के पर्सन हैं, गो गेटर होते हैं। तो अगर ये किसी पास्ट पर्सन जो टॉक्सिक रिलेशनशिप थी अगर उससे हील करके ये बाहर निकलना चाहते हैं हमारे लिब्रास, तो वो कर सकते हैं। और लेकिन पास्ट पर्सन भी इनके पास वापस आके इनको मैसेज वगैरह करेंगे रिकन्सिलिएशन के लिए। तो अब ये लिब्रास को देखना है कि उनको पास्ट पर्सन के पास जाना है। अगर वो टॉक्सिक रिलेशनशिप में थे तो ऑब्वियसली उनको दोबारा नहीं जाना चाहिए, लेकिन अगर और ये जो नए पर्सन आ रहे हैं इनकी तरफ फायर साइन के हो सकते हैं, तो वहाँ जा सकते हैं हमारे लिब्रास। अगर उनको मतलब अगर नया उनको वो चाहिए और अगर ये रिलेशनशिप बहुत टॉक्सिक थी तो उससे अपने आप को हील करें, उन पर्सन को फॉरगिव करें और अपने आप को हील करके इस नए रिलेशनशिप में जो इनकी तरफ आ रहे हैं, और बहुत ही लविंग केयरिंग पर्सन होंगे। हो सकता है एज गैप हो सकता है आपका उनके साथ, जो ये पर्सन होंगे थोड़े से चाइल्डिश टाइप के भी हो सकते हैं। और तो या आपके लिब्रास या उन पर्सन के हो सकता है चाइल्ड हो साथ में, या अगर आप पहले पास्ट रिलेशनशिप में किसी तरह से सिचुएशनशिप में थी, या अगर आप मैरिज अगर आप वो करके मैरिज से ब्रेकअप करके अगर बाहर निकले हैं, तो कोई तो आप अगर प्रेगनेंसी का वो था तो फिर आप दोबारा अपने मतलब अगर आपके जो हस्बैंड थे, एक्स हस्बैंड थे, उनके साथ आप रिकन्सिलेशन कर सकती हैं। अगर आप प्रेग्नेंट हैं लिब्रास, और अगर नहीं है ऐसा तो, और अगर आपकी वो रिलेशनशिप बहुत टॉक्सिक थी, आप नहीं जा सकती थी वापस, आप जाना चाहती हैं तो चाहते हैं या चाहती हैं तो आपको मतलब एक नया प्रपोज़ल भी आपके पास आ रहा है। तो इट्स अप टू यू कि आप इन नए प्रपोज़ल, इन फायर साइन या जो ये वाटर साइन के पर्सन हैं उनको चुनती हैं, या आप वापस अपनी उसी रिलेशनशिप में जाना चाहती हैं और एक और आप उनको चांस देना चाहते हैं। तो ये आपके ऊपर है लिब्रास, इज अप टू यू। अब देखते हैं कि कौन आपके पास लव इंटरेस्ट में, कौन पर्सन आना चाहता है आपके पास। हु इज कमिंग टुवर्ड फॉर लिब्रास, हु इज कमिंग टुवर्ड फॉर अवर लवली लिब्रास, लेट्स सी। Oh, unrequited love. Give your relationship a chance. Let go of control issue. Trust, engagement, finance and career. ओके तो आपको ये ट्रस्ट करना होगा, आपको अपने आप पे ट्रस्ट करना होगा लिब्रास की आप यू डिज़र्व लव, और अपने सेल्फ केयर पे थोड़ा ध्यान रखिए, क्योंकि अगर आप खुद से प्यार नहीं करेंगे तो फिर कोई और आपसे कैसे प्यार करेगा। और अगर कोई नया लव आपकी तरफ अट्रैक्टेड हो रहा है, अगर कोई और आके आपके लिए इंटरेस्टेड है और आना चाहता है, तो ट्रस्ट योर सेल्फ एंड गिव योर रिलेशनशिप अ चांस। अगर आप उन पर्सन को, अगर आप थोड़ा टाइम हीलिंग के लिए चाहते हैं तो दैट्स राइट, आपको थोड़ा समय लेना भी चाहिए। और अभी अगर आप इस स्टेज में नहीं हैं कि आप नई रिलेशनशिप दोबारा चालू करना चाहते हैं, तो इट्स अप टू यू। अभी आपको थोड़ा टाइम भी लेना चाहिए, थोड़ा टाइम दीजिए, अपने आप को हील करिए, रिजनरेट करिए, और फिर आप दूसरे रिलेशनशिप में जाइए, जंप करिए। और लेकिन आपको अपने ऊपर ट्रस्ट करना होगा कि आप यू डिज़र्व लव और यू डिज़र्व बेटर पर्सन इन योर लाइफ। अनरिक्वायर्ड लव, तो ये आपके पर्सन जो आ रहे हैं, या आप इस वक्त अगर किसी के साथ सिचुएशनशिप में हैं, तो ये अनरिक्वायर्ड लव हो सकता है। तो दोनों में से एक पर्सन, या तो आप लोग के बीच में एज गैप बहुत है, या तो आप लोग के बीच में रिलीजियस फैक्टर हो सकते हैं, उनका और आपका रिलीजन चेंज हो सकता है, और या ये आप दोनों में से कोई एक पर्सन शादीशुदा हो सकते हैं। तो ये आपका अनरिक्वायर्ड लव होगा। तो बी वेयर, आपको इस स्थिति में अगर आप
बहुत लंबे, अगर वो मैरिड पर्सन है लिब्राज लेट से, तो आपको इस बात में सोचना पड़ेगा कि वो पर्सन आपके लिए सीरियस है और क्या वो पर्सन आपके लिए उनकी वाइफ को या हस्बैंड को डाइवोर्स देके आपके पास आना चाहते हैं कि नहीं आना चाहते हैं। तो ये सब चीज़ें आपको देखनी पड़ेंगी कि वो आप जिस चीज़ को डिज़र्व करती हैं वो चीज़ आपको ये मिल रही है इस रिलेशनशिप में, और इक्वल गिव एंड टेक होना चाहिए। तो अगर ये सब चीज़ें नहीं हैं तो फिर आपको इस रिलेशनशिप से मूव ऑन करना चाहिए। ये आपके लिए टॉक्सिक है, ये पर्सन आपके लिए ठीक नहीं है। और जो कोई नए पर्सन आपके पास आने वाले हैं, कोई इंटरेस्टेड हैं, हो सकता है आपके वर्क प्लेस पे हों या कोई आपके फ्रेंड्स सर्कल में कोई हो सकता है, तो उन पर्सन के साथ आप मतलब आगे बढ़ सकती हैं। और कोई अनरिक्वायर्ड टॉक्सिक रिलेशनशिप से आपको बाहर निकल के ही फिर इस नए रिलेशनशिप को चांस देना होगा। गिव योर रिलेशनशिप अ चांस। तो अगर आपके पास कोई नया रिलेशनशिप आने वाला है और आपको लग रहा है, क्योंकि अभी अभी अगर आप हार्ट ब्रेक से गुजर रहे हैं या निकल रहे हैं किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप से, या निकलने की सोच रहे हैं, तो आप उससे निकलने के बाद अपने आप को हील करिए, उसके बाद ही आप चांस दीजिए। लेकिन अपने क्लोज होके मत बैठ जाइएगा कि मतलब अब तो मेरी लाइफ में लव आ ही नहीं सकता, या ऐसा कुछ आप अपने मन में धारणा मत बनाइएगा। और अपने आप को हील करिए। यू डिज़र्व लव, यू आर लवेबल। एंड लिब्राज, आप अपने उसको रिलेशनशिप को चांस दे सकते हैं, दूसरा चांस दीजिए, अपने आप को चांस दीजिए। लेट गो ऑफ कंट्रोल इशू। तो अपने आप को बहुत कंट्रोल मत करिए, अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल मत करिए। और अगर वो पर्सन आपको पूरी तरह से इक्वल गिव एंड टेक नहीं है, अगर आप सिर्फ उनको दे रहे हैं और वो सिर्फ आपसे ले रहे हैं, और अगर वो एनर्जी वैम्पायर हैं, अगर वो आपकी एनर्जी को सारा सक करके और आपको कुछ भी नहीं दे रहे हैं, इमोशनली भी वो अगर अवेलेबल नहीं है आपके लिए, और सिर्फ आपको अगर वो यूज़ और अब्यूज़ कर रहे हैं, तो फिर आपके लिए लिब्राज इस रिलेशनशिप से निकल जाना ही अच्छा है। और आप कंट्रोल मत करिए, उनको करने की कोशिश मत करिए, क्योंकि अगर उनको वो आपकी अहमियत समझेंगे तो वो आपके साथ ज़रूर रहेंगे। और अगर आप लोग के बीच में इक्वल गिव एंड टेक है तो ही आप इस रिलेशनशिप में रहिए। और अगर आपको लगता है कि वो आपके लिए अपनी फैमिली या बीवी बच्चे अगर उनके हैं छोड़ सकते हैं तो ही ये आपके लिए ठीक है। अगर ऐसा नहीं है, और अगर हो सकता है वो पर्सन सिंगल हो और फिर भी उनकी किसी तरह से वो जॉब में अपने बिजी हों, या अपने उनके घर वाले ना मान रहे हों, अगर आप लोग के बीच में रिलीजियस फैक्टर है, किसी तरह का रिलीजन का चेंज है, तो फिर ये आपको देखना होगा कि आपको क्या करना है आगे, और इस रिलेशनशिप का क्या फ्यूचर है। यू नो बेटर। तो आप देखते हैं कि हमारे ये वाले कार्ड्स क्या बोलते हैं, और निकाल लेते हैं आपकी सिचुएशन के बारे में। लिब्रास, व्हाट इज द एडवाइस, व्हाट इज द एडवाइस फॉर लिब्रास इन हर लव लाइफ, व्हाट इज द एडवाइस फॉर लिब्रास फॉर देयर लव लाइफ। ओके, टू ऑफ पेंटिकल्स एंड डेविल, अगेन डेविल। ओके, डेविल तो कैप्रिकॉर्न हो सकता है, किसी कैप्रिकॉर्न पर्सन के साथ आप डील कर रहे हो। और कंट्रोलिंग इशू का भी कार्ड आया था, लेट गो ऑफ कंट्रोल इशू, तो वो पर्सन काफ़ी आपके लिए कंट्रोलिंग हो सकते हैं। और आपको अगर ऐसा लग रहा है कि वो पर्सन बहुत कंट्रोलिंग है आपके लिए या आपके रिश्ते के लिए, या किसी तरह का उनके कोई एडिक्शन हो सकता है, या वो हो सकता है थर्ड पार्टी सिचुएशनशिप में हो, रिलेशनशिप में हो, वो ऑलरेडी शादीशुदा हो या आप शादीशुदा हों और आप इन्फेक्चुएटेड हो गए हों किसी ऐसे पर्सन के लिए, तो वो ये आपकी शादी के लिए अच्छा नहीं है लिब्रास। तो अगर ऐसी सिचुएशन है तो आपको बैक ऑफ करना चाहिए इस रिलेशनशिप से, क्योंकि ये हेल्दी नहीं है। आपकी फैमिली और अगर आपके बच्चे भी हैं तो इस चीज़ से इफ़ेक्ट हो जाएंगे, या अगर उन पर्सन की फैमिली और बच्चे हैं, अगर वो मैरिड पर्सन हैं तो उनकी वो लाइफ इफेक्टेड होगी। तो आप अपने आप को इस रिलेशनशिप से निकाल लीजिए, क्योंकि आपके लिए आगे बहुत ज़्यादा बेटर ऑप्शन आने वाला है। बहुत ही कोई सक्सेसफुल पर्सन और फायर साइन के पर्सन आपके पास आने वाले हैं। कोई लव ऑफर के साथ कोई है आपके आसपास पर्सन जो फायर साइन के हैं, लियो, एरीज या सेजिटेरियस, या वो
इमोशनल बहुत उसके हो सकते हैं। कप मतलब वाटर साइन के पर्सन हो सकते हैं, तो कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो पर्सन हो सकते हैं जो आपके लिए इंटरेस्टेड हैं और आपको प्यार करते हैं, लेकिन अभी शायद उनका और आपके साथ ऑन ऑफ रिलेशनशिप है, क्योंकि अभी आप अगर ऑलरेडी किसी और के साथ इंगेज हैं तो ऑब्वियसली कि वो पर्सन के साथ आप नहीं हो सकती हैं, और ये बात शायद उनको पर्सन को पता हो, लेकिन वो भी आपके लिए इंटरेस्टेड हैं अगर, तो आप उस रिलेशनशिप को चांस दीजिए, क्योंकि अगर आप सिंगल हैं और वो सिंगल हैं तो फिर तो आप लोग आगे चल के मैरिज भी कर सकते हैं और इस रिलेशनशिप का कोई फ्यूचर हो सकता है। लेकिन अगर दोनों में से भी कोई एक मैरिड है और एंगेज है तो फिर उस रिलेशनशिप का कोई फ्यूचर नहीं हो सकता जब तक कि वो पर्सन अपनी वाइफ को डाइवोर्स दे के फिर आपके पास ना आना चाहें। तो आपको अच्छा बेटर पता होगा कि आपको इस वक्त क्या करना है। हमारे कार्ड आपको ये सजेस्ट करें, और हैंगमैन का भी कार्ड आया है और एस ऑफ कप्स का भी कार्ड आया है, तो ये कह रहा है कि आपके बीच में कोई नया लव आने वाला है। जैसे कि मैंने बोला था कोई वाटर साइन का पर्सन हो सकता है, तो ये डबल कंफर्मेशन है, कोई पर्सन है वाटर साइन का पर्सन है, और हैंगमैन का पाइसेस भी हो सकते हैं वो पर्सन। पाइसेस उनकी चार्ट में बहुत प्रॉम्प्ट होगा, बहुत मतलब स्ट्रांग होगा, तो पाइसेस पर्सन भी वो हो सकते हैं। वो न्यू लव हो सकते हैं आपके, और आपके पास वो आना चाहते हैं एक नए लव ऑफर के साथ, और काफ़ी सक्सेसफुल, रिच और स्टेबल पर्सन होंगे वो। और काफ़ी हो सकता है पब्लिकली भी उनकी काफ़ी इमेज हो, या सोशल मीडिया पे वो कुछ करते हों, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर भी, ब्लॉगर कुछ हो सकते हैं। तो वो पर्सन जो हैं वो 2 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है, तो वो ये कह रहा है कि आप इस वक्त शायद 2 सिचुएशनशिप में हैं, 2 लोगों के बीच में अगर आप वो कर रहे हैं, तो आपको ये सजेशन है कि आपकी इसमें से कोई एक रिलेशनशिप है जो शायद कैप्रिकॉर्न पर्सन हो सकते हैं, बहुत कंट्रोलिंग हो सकते हैं, पॉजिटिव हो सकते हैं आपके लिए। तो अगर आप ऐसी किसी सिचुएशन, अब्यूसिव भी हो सकते हैं, या उनको किसी न किसी तरह का वो होगा, किसी तरह से या तो वो ड्रग लेते होंगे, या हो सकता है अल्कोहलिक हो, थोड़ा सा ड्रिंक वगैरह करते हो, या हो सकता है थर्ड पार्टी सिचुएशन में रहना, उनको इस तरह के कुछ उनके एडिक्शन हो सकते हैं। तो आप इस तरह के पर्सन से थोड़ा सा आपको दूर रहना चाहिए, और हो सकता है आपकी और उनकी रिलेशनशिप जो है वो भी टॉक्सिक हो, और किसी तरह की थर्ड पार्टी सिचुएशन में हो, तो आपको वो एज अ साइड चिक यूज़ कर रहे हों। तो आपको इस सिचुएशनशिप से बाहर निकलना होगा, क्योंकि यू डिज़र्व बेटर लिब्रा, और ऐसी सिचुएशनशिप का कोई फ्यूचर नहीं होता है। तो आपको अपने फ्यूचर को देखते हुए 9 ऑफ कप्स का भी कार्ड आया है, तो ये आपका इस वक्त भी कोई विश फुलफिलमेंट होने वाली है। और ये पर्सन हो सकता है अल्कोहलिक भी हो, और आप लोग का किसी तरह से हो सकता है कुछ आप लोग का वैसे भी सेक्सुअल रिलेशनशिप भी हो, तो ये रिलेशनशिप बहुत टॉक्सिक है। और लेकिन 9 ऑफ कप्स का भी कार्ड ये कह रहा है कि आपके पास कोई बहुत ही अच्छा लव ऑफर आने वाला है, और वो पर्सन जो होंगे वो आपको पूरी तरह से समझेंगे, आपके साथ उनका इमोशनल फुलफिलमेंट होगा। तो 9 ऑफ कप्स के बाद 10 ऑफ कप्स का कार्ड होता है, और फिर एस ऑफ कप्स का कार्ड है। तो कोई नए पर्सन आपके लिए अट्रैक्टेड हैं लिब्राज, आपके फ्यूचर पार्टनर वो हो सकते हैं, आपके सोलमेट बन के वो आ सकते हैं। तो इस फरवरी में हो सकता है कोई न्यू लव ऑफर आपके पास आएगा, और वो आपके लिए इंटरेस्टेड होगा। और ये पाइसेस बहुत स्ट्रांग हो सकता है उनकी चार्ट में, या कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो हो सकते हैं पर्सन। और तो आप इस टॉक्सिक रिलेशनशिप से जब तक निकलेंगे नहीं, वो नया लव आपकी लाइफ में एंटर नहीं कर पाएगा। तो आपको ये सजेशन है कि अगर आप किसी तरह से टॉक्सिक रिलेशनशिप में किसी के साथ इन्वॉल्व हैं, तो उससे आप बाहर निकलिए, अपना फ्यूचर देखिए, और आपको बाकी इट्स अप टू यू। तो ये थी हमारी लिब्रास की रीडिंग। होप दिस हेल्प, एंड प्लीज़ अगर आपको पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब माई चैनल, शेयर माई चैनल एंड गिव द थम्स अप। और अब देखते हैं कि हमारे स्कॉर्पियो के लिए क्या कौन आने वाला है इन फरवरी। हु इज कमिंग टुवर्ड फॉर अवर स्कॉर्पियोज, हु इज कमिंग टुवर्ड फॉर अवर स्कॉर्पियो, अवर मैग्नेटिक स्कॉर्पियोज in February. Let's see.
हमारे स्कॉर्पियोज के लिए कौन आने वाला है माय स्कॉर्पियो की लाइफ में? Who is coming toward you for Scorpios in February? Who is coming toward for our Scorpio in February? Let's see. Four of Pentacles, Four of Swords. तो हो सकता है स्कॉर्पियोज आप 444 नंबर बहुत देख रहे हैं और ये एंजल नंबर होता है, स्टेबिलिटी का नंबर हो सकता है, जजमेंट का कार्ड आया है। तो हो सकता है आपके पास कोई पास्ट पर्सन आए, वो अर्थ साइन के पर्सन हो सकते हैं या उनके चार्ट में एयर साइन भी हो सकता है। तो कोई आपके पास पास्ट पर्सन आपके लिए रिकन्सिलेशन के लिए आना चाहिए, आ सकता है और वो आपके साथ रिकन्साइल करना चाहते हैं पर्सन। तो ये पर्सन अर्थ साइन के कैप्रिकॉर्न, लियो, कैप्रिकॉर्न, वर्गो या टॉरस पर्सन हो सकते हैं, या वो एयर साइन के पर्सन हो सकते हैं, लिब्रा, एक्वेरियस या जेमिनी पर्सन हो सकते हैं, जो आपके हो सकता है पहले आपकी इनके साथ ये आपके एक्स हो गए हों और वापस ये आपके साथ रिकन्साइल करने के लिए आना चाहते हों आपकी लाइफ में एडमिट। और ऐसा लग रहा है कि अभी आप सोच रहे हैं इस बारे में, अगर उनका किसी तरह से आपको कॉल या मैसेज आया है और वो आपसे वापस रिकन्साइल करना चाहते हैं तो आप इस बारे में सोच रहे हैं। लेकिन मुझे नहीं लग रहा कि आप वापस इंटरेस्टेड हैं, क्योंकि आप लोग के बीच में कुछ ऐसी बात हुई थी कि, और हो सकता है आप 555 नंबर भी बहुत देख रहे हों और 444 नंबर भी मुझे स्कॉर्पियो दिखाई दे रहा है यहाँ पे। तो हो सकता है कोई पास्ट पर्सन हो जिनको आप मिस कर रहे थे, वो भी आपको मिस कर रहे थे, लेकिन आप लोग के बीच में ऐसी कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी या कुछ ऐसा लड़ाई झगड़ा हो गया था जिसकी वजह से अभी आपकी बातचीत बंद है उनके साथ और अभी आप लोग शायद कांटेक्ट में नहीं हैं। लेकिन वो पर्सन आपके पास आना चाहते हैं और ये पर्सन आपकी तरह ही फेलो वाटर साइन के भी हो सकते हैं। तो कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो हो सकते हैं, या वो अर्थ साइन के पर्सन हो सकते हैं और वर्गो भी वो पर्सन हो सकते हैं। लेकिन वो अभी इस बारे में सोच रहे हैं कि उन्हें आपके पास आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए, और उनको अपनी पास्ट को लेके वो आपको मिस कर रहे हैं और अपने पास्ट को लेके कि आपके साथ जो भी उन्होंने टाइम स्पेंड किया वो सब चीज़ें वो सोच रहे हैं, आपको मिस कर रहे हैं। अगर आपके पास उनकी फ़ोटो है, उनके पास आपकी फ़ोटो है तो वो आपकी फ़ोटोज़ वगैरह को देख के भी अपनी मेमोरीज़ को याद कर रहे हैं कि कैसे आप लोग बात करते थे या मिलते थे या टाइम स्पेंड करते थे, और फिर क्या आप लोगों में शायद झगड़ा वगैरह किसी बात को लेके कॉन्फ्लिक्ट हो गया या मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई, जिसकी वजह से अभी आपका आपस में वो बंद है, बातचीत बिल्कुल बंद है, नो कांटेक्ट में हैं आप लोग। लेकिन 7 ऑफ पेंटिकल्स का भी कार्ड आया है, तो वो पर्सन आपका वेट कर रहे हैं किसी तरह से आपकी मैसेज का या कॉल का, कि आप उनको मैसेज करें, कॉल करें, क्योंकि वो पर्सन आपको मिस कर रहे हैं। लेकिन हो सकता है वो आपके साथ रिकनेक्ट करने में डर रहे हों या किसी तरह से उनको ऐसा लगा हो कि आपके साथ उन्होंने काफ़ी मैस्ड अप कर दिया है, तो वो अभी वापस आपके पास आने की वो चाहते हैं आना, लेकिन वो आना नहीं चाह पा रहे हैं, आ नहीं पा रहे हैं, क्योंकि उनको ये समझ में नहीं आ रहा है कि वो आपसे वापस कैसे कांटेक्ट करें स्कॉर्पियोज। तो ये कोई आपके पर्सन एक्स हो सकते हैं और फिर से अर्थ साइन आया है, तो उनकी चार्ट में अर्थ साइन है, या वो वर्गो पर्सन हो सकते हैं, या वो जजमेंट का भी कार्ड आया है। तो ये पर्सन आपके साथ रिकन्साइल करना चाहते हैं। तो हो सकता है फरवरी में किसी तरह का आपको कॉल या मैसेज करें, या 6 ऑफ सोर्ड्स का भी कार्ड आया है, तो हो सकता है ये पर्सन आपसे मिलने के लिए भी आएँ और आपको मैसेज करें और मिलने के लिए आपसे रिकन्साइल करने के लिए दोबारा आना चाहते हैं, फिर से वापस आपके गुड ग्रेस में आना चाहते हैं, चाहे ये आपके फ्रेंड बन के आना चाहते हों और इनको पास्ट में जो भी इन्होंने आपके साथ किया उसके लिए इनको रिग्रेट है, और ये लेकिन वो मतलब किसी को बता नहीं पा रहे हैं या आपको बताने में शायद डर रहे हैं, क्योंकि वो आपसे कांटेक्ट उनको ऐसा लग रहा है कि जो आपके बीच में लड़ाई हुई थी या जो, तो आप शायद उनको माफ़ नहीं करेंगे और वापस उनको फ्रेंड नहीं बनाएंगे, या आपको अगर वो लव के उसमें इंटरेस्टेड थे तो आप वापस उनको फॉरगिव नहीं करेंगे और फिर से नहीं अपनाएंगे। तो लेकिन वो आपके पास आना चाहते हैं और आपके साथ वो एयर क्लियर करना चाहते हैं,
और चाहते हैं कि वापस आप लोग की फ्रेंडशिप हो जाए, या आप लोग अगर आई लव यू, अगर आप लोग लव में थे तो लव में थे, प्यार में थे, तो वापस वो आपको मतलब वापस आपके गुड ग्रेस में आना चाहते हैं ये पर्सन जो भी हैं। तो ये पर्सन कोई एयर साइन के पर्सन भी हो सकते हैं, तो जेमिनी एक्वेरियस पर्सन भी ये हो सकते हैं, जेमिनी एक्वेरियस या लिब्रा पर्सन भी ये हो सकते हैं स्कॉर्पियोज। तो इट्स अप टू यू कि अब आपको क्या करना है। अगर आप लोग का अगर आप इनको माफ़ कर सकते हैं तो कर दीजिए, और अगर आपके उनके बीच में बहुत ही मेस्ड अप हो गया था और इन्होंने बहुत ही मतलब कुछ ऐसा काम किया है जो माफ़ करने के लायक नहीं है, तो इट्स अप टू यू स्कॉर्पियोज को आपको क्या करना है। पर अभी आपकी बातचीत बंद है और वो आपको बहुत मिस कर रहे हैं, और हो सकता है आप भी उनको मिस कर रहे हों। वो बहुत जल्द आपको मैसेज आपसे मिलने के लिए आना चाहते हैं। वेडिंग, ओ माय गॉड, तो हो सकता है ये पर्सन जो है आपसे शादी करना चाहते हैं और आपके लिए इंटरेस्टेड हो, तो ये पर्सन आपको मैरिज पार्टनर के रूप में देख रहे हैं और चाहते हैं कि आपसे प्रपोज करना चाहते हैं, आपको शादी करना। तो हो सकता है फरवरी में या 14 फरवरी को, क्योंकि यहाँ मुझे फ्लावर दिखाई दे रहे हैं, तो हो सकता है 14 फरवरी को या आपके पास मैसेज करें आपको, या किसी तरह से आपको सॉरी बोले, या वापस आपके पास आए और आपके साथ बातें करें। मतलब अगर आप उनको चांस देंगे तो फ्री योर सेल्फ। लेकिन आपके लिए सजेशन है, ये आपका पास्ट लाइफ रिलेशनशिप है, लेकिन आपके लिए सजेशन है कि अगर ये पर्सन और आपका बीच में कोई ट्रस्ट इश्यू हो गए थे, और अगर आप लोग के बीच में बहुत ही कॉन्फ्लिक्ट हुआ था, अगर स्क्रूड अप हो गया था सारा मामला, तो फिर आपके लिए सजेशन है कि आप को देखना चाहिए कि ये पर्सन में पहले से कुछ बेटर हुए हैं या नहीं हुए हैं, या पहले की तरह ही हैं। अगर जिस बात पे आप लोग की लड़ाई हुई थी वो सिचुएशन आपके बीच में सॉल्व हुई है कि नहीं हुई है, तो ये चीज़ आपको देखनी पड़ेगी स्कॉर्पियोज कि आपको क्या करना है। बट यहाँ कार्ड से ये कह रहे हैं कि ये पर्सन जो है आपके पास लाइफ रिलेशनशिप थी इनके साथ, और हो सकता है ये पर्सन शादीशुदा रहे हों और इसलिए आप लोग अलग हो गए हों, सेपरेटेड हो गए हों। तो आपको लिखा है फ्री योरसेल्फ। अगर आप इस तरह की सिचुएशन में किसी शादीशुदा पर्सन के साथ इन्वॉल्व हैं, तो आपके लिए सजेशन है कि आपको इस रिलेशनशिप से फिर दूर ही रहना चाहिए, क्योंकि अगर वो ऑलरेडी शादीशुदा हैं तो फिर मतलब फिर इस रिलेशनशिप का कोई भविष्य नहीं है, कोई फ्यूचर नहीं है। तो आपको ये देखना है कि आपको इस अनरिक्वायर्ड लव भी आया है, तो ये ज़रूर ये आपके एक्स थे और ये शादीशुदा पर्सन हो सकते हैं, और किसी तरह की थर्ड पार्टी सिचुएशन में हो गए हैं होंगे, तो आपको पता चल गया होगा। तो हो सकता है आपने उनके साथ ब्रेकअप कर लिया हो, और ये आपके साथ भी और उनके साथ भी, दोनों के साथ वो कर रहे थे, हॉनेस्ट नहीं थे अपनी रिलेशनशिप में। हो सकता है प्लेयर टाइप के पर्सन रहे हों, तो आपको पता चल गया हो, तो आपने इनके साथ ब्रेकअप कर लिया हो, तो ये ठीक भी है, क्योंकि फिर इनके साथ आपका कोई भविष्य नहीं था। लेकिन वही पर्सन अभी भी वो आपको मिस कर रहे हैं, और वापस देखिए रिकन्सिलेशन का कार्ड आ ही गया आखिरकार। तो ये पर्सन आपके साथ रिकन्सिलेशन करना चाहते हैं, आपसे मिलने आना चाहते हैं, और शायद आपको मैरिज का भी ऑफर देना चाहते हैं। को डिपेंडेंसी का भी आया है, तो किसी न किसी तरह से ये आपसे इमोशनली, चाहे ये आपसे अटैच हो, या आपके साथ किसी न किसी तरह से फाइनेंशली अगर ये अटैच हो, अगर आपके ये एक्स हस्बैंड या वाइफ रहे थे, तो ये को इंडिपेंडेंसी का आया है और सेपरेशन का कार्ड आया है। तो इस वक्त आप सेपरेशन में हैं एक दूसरे के साथ, लेकिन ये आपकी तरफ बहुत अट्रैक्टिव हैं और आप दोनों के बीच में अट्रैक्शन बहुत है, और हो सकता है ये पर्सन आपके साथ फाइनेंशियली आपके ऊपर को डिपेंडेंट हो, और तो ये उनको फाइनेंस के लिए आपके पास ये आना चाहते हों। तो आपको ये देखना होगा कि आपको इस रिलेशनशिप को अपने एक्स के साथ वापस चांस देना है, या आप किसी अगर नए रिलेशनशिप में इस वक्त हैं, इस वक्त ऑलरेडी, तो आपको उसी में फोकस करना है। तो इट्स अप टू यू स्कॉर्पियो, what do you want to do, what you want to do। पर वो पर्सन आपके लिए बहुत अट्रैक्टेड हैं अभी भी, और आपको वो आपसे बात करना चाहते हैं, आपको कांटेक्ट करना चाहते हैं। मगर ये जो पर्सन है आपके एक्स से, और ये अनरिक्वायर्ड लव था आप दोनों के बीच में।
अब देखते हैं व्हाट इज एडवाइस फॉर स्कॉर्पियोज. गिव मी द एडवाइस फॉर स्कॉर्पियो दिस सिचुएशन. गिव मी द एडवाइस फॉर स्कॉर्पियो इन दिस सिचुएशन. व्हाट स्कॉर्पियो वांट्स टू नो. ओके, 5 ऑफ पेंटिकल्स. तो हो सकता है आपके और उनके बीच में कोई फाइनेंशियल इशू रहे हों, या आप दोनों का जब ब्रेकअप हुआ हो तो आप किसी फाइनेंस से जूझ रहे हो उस वक्त. फाइनेंशियल मैटर हो आपके बीच में, कोई फाइनेंस का वो हो, तो इस वजह से आप दोनों के बीच में ब्रेकअप हो गया हो. किसी न किसी तरह से कोई फाइनेंशियल मैटर इस बीच में था आपके बीच में. इस वजह से एक पर्सन ने दूसरे को घोस्टेड किया है, और वो एक पर्सन दूर चले गए हैं. घोस्टेड किया होगा दूसरे पर्सन को, तो दूसरे पर्सन अपने आप ही चले गए होंगे. मतलब इस तरह से आप दोनों के बीच में ब्रेकअप हो गया होगा. एक पर्सन ने घोस्टेड किया है दूसरे को, और उनके ये इश्यूज थे, कुछ उनके इश्यूज चल रहे थे फाइनेंस इशू के वजह से. हो सकता है घोस्टिंग हुई हो आपस में. क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का भी कार्ड आया है, तो ज़रूर आप दोनों के बीच में कोई एक पर्सन शादीशुदा थे, और बहुत ही मतलब हो सकता है ये पर्सन फाइनेंशियली काफ़ी स्टेबल हों, और या इन्होंने कोई अभी नया जॉब या नया बिजनेस स्टार्ट किया हो, तो इस वक्त इनका पूरा फोकस बिजनेस पे है. लेकिन ये आपको मिस कर रहे हैं और आपके पास ये वापस आना चाहती हैं या चाहते हैं, जो भी हैं ये पर्सन. गिव मी द. और आप लोग के लिए भी ये एडवाइस है कि आपको लोगों को इस वक्त अपने फाइनेंस और कैरियर पे आप इस वक्त काफ़ी फोकस्ड हैं और ध्यान दे रहे हैं, और जो एरिया आपके लिए इस वक्त बहुत अच्छा है. लवर्स एंड हर्मिट एंड एम्परर. ओ माय गॉड, मेजर अरकाना. पीछे टेम्परेंस का कार्ड आया है बॉटम ऑफ द डेक में, और 7 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आया है. हाँ, तो ये पर्सन जो थे, ये किसी तरह का चीटिंग लाइन किया था इन्होंने आपके साथ, आपको डिसीव किया होगा स्कॉर्पियोज, इस वजह से आपने उनको छोड़ दिया. और टेम्परेंस का भी कार्ड आया है, तो इस वक्त आप अपने आप को हील करने की कोशिश की है, और आप अपनी लाइफ को बैलेंस कर रहे हैं. चाहे वो आपकी अगर आप उसके बाद आप शादी हो गई है आपकी, तो आप शादी और घर में अपने आप को बैलेंस कर रहे हैं, और आपने अपने आप को हील करने की कोशिश की है इस रिश्ते से, और बाहर निकले हैं जब, और तो अपने आप को हील करके आप, मेरे ख्याल से आप मूव ऑन कर चुके हैं इस समय. तो अभी ये वापस अगर आपकी लाइफ में आएंगे, तो फिर आपको सोचना पड़ेगा कि क्या ये चाहते हैं. लवर्स का भी कार्ड आया है, तो हाँ, दे स्टिल लव यू, दे स्टिल वांट यू एंड वांट टू रिकनसाइल विद यू स्कॉर्पियोज. लेकिन ये इट्स अप टू यू कि आप इस रिलेशनशिप को दोबारा चांस देना चाहते हैं कि नहीं देना चाहते हैं. क्योंकि अगर ये पर्सन ने आपको चीटिंग, लाइंग और डिसीव किया था, अगर घोस्ट किया था आपको, और किसी तरह के फाइनेंशियल मैटर में थे उस वक्त, तो आपको ये सोचना है कि क्या आप इस रिश्ते को दोबारा चांस देना चाहते हैं कि नहीं. और हर्मिट का भी कार्ड आया है, तो आप इस चीज़ को सोचेंगे. अगर जैसे ये पर्सन अगर आपके पास आएंगे, तो आपको सोच समझ के, क्योंकि हर्मिट का कार्ड आया है, अपने आप को सोचिएगा आप, और फिर ये डिसीज़न लीजिएगा. डोंट टेक हार्श डिसीजन, और इमोशन में आके कोई डिसीज़न मत लीजिएगा. अच्छे से सोचिएगा. और अगर इस रिलेशनशिप का कोई फ्यूचर है, या अगर ये पर्सन सिंगल हैं और आप भी सिंगल हैं, और फिर आप इस रिश्ते को एक गिग देना चाहते हैं, तो इट्स अप टू यू. और अगर आप उनको माफ़ कर सकते हैं तो आप माफ़ कर दीजिए. लेकिन आपको दोबारा इनको चांस देना है कि नहीं, ये आपके ऊपर है. या आप सिर्फ इनको एक फ्रेंड जोन में रखना चाहते हैं, तो ये भी आप कर सकते हैं. द एम्परर का भी कार्ड आया है, तो इस वक्त आप अपना पूरा आपका अपने ऊपर, अपने इमोशंस पे आप पूरी तरह कंट्रोल कर रहे होंगे, या कंट्रोल कर लिया है आपने आपको हील कर लिया है. और मुझे लग रहा है कि अब आपको इस रिलेशनशिप की ज़रूरत नहीं है. और हो सकता है कि इस वक्त आप किसी एरीज के साथ डील कर रहे हों, या आपके वर्गो हो सकते हैं, वर्गो के साथ आप डील कर रहे हो, और जेमिनाई पर्सन हो सकते हैं ये पर्सन. तो ये पर्सन ना आपके क्योंकि मुझे यहाँ 1 मैन और 2 वुमेन्स दिख रही हैं, तो या तो आप किसी तरह से एंगेज थे किसी और रिलेशनशिप में, और ये आपकी साइड चिक थी, और या तो ये पर्सन ने आपके साथ ऐसा किया है कि वो आपको एज अ साइड चिक, अगर वो किसी और रिलेशनशिप में शादीशुदा थे, लेट्स से मैरिज में थे ऑलरेडी, और इन्होंने आपको एज अ साइड चिक बना के यूज़ किया है.
तो ये चीज़ अब आपको चाहिए कि नहीं, वापस चाहिए कि नहीं, क्योंकि अब आपने अपने इमोशंस पे और अपने हर चीज़ पे कंट्रोल कर लिया है और अपने इमोशंस पे भी कंट्रोल कर लिया है, मतलब उनको गए हुए काफ़ी टाइम हो गया होगा। तो इस वक्त आपका पूरा आपके इट्स अप टू यू कि अब आपको क्या डिसीजन लेना है। बॉल इज़ ऑन योर कोर्ट। अब आप उनको वापस अपनी लाइफ में लाना चाहते हैं या नहीं लाना चाहते हैं। स्कॉर्पियोज इज़ अप टू यू। बट हाँ, आपको ये सजेशन है कि आप उनको फॉरगिव ज़रूर कर दीजिए, क्योंकि अब वो आपके गुड ग्रेस में आना चाहते हैं और अब आपको उनकी ज़रूरत है कि नहीं अपनी लाइफ में, ये आपको देखना होगा। तो ये थी मेरी रीडिंग। होप दिस हेल्प। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब माई चैनल, शेयर माई चैनल एंड गिव द थम्स अप। ओके, तो अब देखते हैं कि नेक्स्ट सैजिटेरियस के लिए क्या कौन आने वाला है फरवरी में विथ लव। हु इज कमिंग टुवर्ड्स सैजिटेरियस? वाओ, सैजिटेरियस का खुद का कार्ड आ गया। थैंक यू एंजल्स। एंड नेक्स्ट देखते हैं व्हाट इज कमिंग टुवर्ड्स सैजिटेरियस इन फरवरी। What is coming toward Sagittarius? Who is coming toward Sagittarius in February? Ooh, Sun. Wow, Emperor. Oh my God, Sagittarius. What happened? Oh, Magician. Ace of Rods. Wow. The Empress. Oh my God. Oh my God. Devil, Hermit, and Four of Wands. The Hermit, the Devil, and Four of Wands. तो हो सकता है हमारे सेजिटेरियस इस वक्त किसी वर्गो या कैप्रिकॉन के साथ डील कर रहे हैं और किसी तरह से हो सकता है हमारे सेजिटेरियस किसी अपने घर से दूर हो या ये किसी बहुत ही टॉक्सिक रिलेशनशिप में इस वक्त डील कर रहे हैं। ओके, इसके पीछे भी था, नो वरीज। तो ये सेजिटेरियस का ही कार्ड आया है। इस वक्त ये किसी तरह की कंफ्यूजन में हो सकते हैं और दो रिलेशनशिप में हो सकता है हमारे सेजिटेरियस। ये उनका खुद का कार्ड है, सेजिटेरियस का कार्ड है। वो इस वक्त किसी दो रिश्ते में या दो चीज़ों में अपने आप को बैलेंस कर रहे हैं इस वक्त और अपने आप को बैलेंस करते हुए, लेकिन इस वक्त थोड़े से कंफ्यूज हैं कि हमें कौन सा रिश्ता चुनना चाहिए। तो वो पर्सन जिनके साथ ये इनके फेलो सेजिटेरियस भी हो सकते हैं, जिनके साथ धनु राशि वाले जिनके साथ ये खुद डील कर रहे हैं, और सन का भी कार्ड आया है और एम्परर का भी कार्ड आया है। तो इस वक्त इनकी इनका जो इस वक्त या तो ये एरिस पर्सन और तो मुझे यहाँ पे ये पूरे सारे मतलब सन, एम्परर एंड लुक एट दिस एंड सेजिटेरियस। तो यानी कि ये पर्सन जो है ये बहुत ही मेजर और कोई बहुत ही पॉपुलर पर्सन हो सकते हैं, सोशल मीडिया पे एक्टिव हो सकते हैं, जिनके साथ ये हमारे सेजिटेरियस इस वक्त डील कर रहे हैं। तो ये सेजिटेरियस के खुद का कार्ड है लियो और एरीज, यानी कि फायर साइन, पूरा फायर साइन यहाँ पे मौजूद है हमारे सेजिटेरियस की रीडिंग में। तो ये बहुत ही एक मिरेकलस रीडिंग है हमारे सेजिटेरियस के लिए। और इस वक्त ये जो भी पर्सन के साथ हमारे सेजिटेरियस डील कर रहे हैं, हो सकता है ये पर्सन बहुत ही पॉपुलर हो और बहुत ही अथॉरिटिव हो और किसी तरह से CEO हो सकते हैं, बहुत ही हाई ग्रेड के पर्सन होंगे, बहुत ही अथॉरिटिव पर्सन होंगे, और हो सकता है किसी तरह से सोशल मीडिया पे जुड़े हुए हों, क्योंकि मुझे यहाँ पे मैजिशियन का भी कार्ड आया है। तो ये पर्सन किसी तरह के सेल्स में भी हो सकते हैं और अकल्ट से जुड़े हो सकते हैं। तो एस्ट्रोलॉजर या टैरोट कार्ड रीडर या किसी तरह से कल्टिस्ट हो सकते हैं पर्सन जिनके साथ ये जुड़े हुए हैं। और मैजिशियन का कार्ड है, तो ये जेमिनी और वर्गो पर्सन भी हो सकते हैं। और वर्गो का कार्ड हमने इधर भी देखा था, तो वर्गो के साथ और वर्गो, स्कॉर्पियो, कैप्रिकॉर्न एंड इनके फेलो वाटर। मुझे लग रहा है कि सेजिटेरियस हमारे खुद अपने फेलो
फायर साइन के साथ ही डील कर रहे हैं इस वक्त, और ये पर्सन जिनके साथ ये डील कर रहे हैं ये इनके हो सकता है इनसे अबव हों, इनके बॉस हो सकते हैं, या इनके ये अथॉरिटी पर्सन हो सकती हैं। तो ये अगर हमारे ये मेल हैं तो वो फीमेल हो सकती हैं, फीमेल बॉस हो सकती हैं इनकी। ये मेल हैं अगर तो वो इनकी जो बॉस या वो हैं वो इनकी तरफ अट्रैक्टिव हैं, इस समय अट्रैक्टिव हैं हमारे सैजिटेरियस के लिए। और इन दोनों के बीच में कुछ इन्फ्लुएंस, कुछ वो मैग्नेटिक अट्रैक्शन वगैरह है, और ये इनको वर्क प्लेस पे देख रही हैं और इनके प्रति अट्रैक्टिव हैं, लेकिन अभी शायद उन्होंने बोला नहीं है। और हो सकता है मिक्स सिग्नल वगैरह दिए हों, लेकिन हमारे सैजिटेरियस थोड़ा सा अपने काम में और उसमें अपने अपने आप में वो काफ़ी बिजी हैं, इसलिए हो सकता है हमारे सैजिटेरियस को अभी इतना उन्होंने सीरियसली नहीं लिया हो। और वो पर्सन इनके बॉस या किसी तरह से इनसे सीनियर पर्सन हो सकते हैं। तो मुझे एज गैप भी दिखाई दे रहा है, तो हो सकता है इन लोग के बीच में थोड़ा एज गैप भी हो। तो हमारे सैजिटेरियस एज में बड़े हो सकते हैं, या वो वाइस वर्सा वो एज में बड़े होंगे। और 4 ऑफ सोर्ड्स का भी कार्ड आया है और मैजिशियन का भी कार्ड आया है। तो हो सकता है कि अभी अभी ये किसी तरह से कोई जेमिनाई पर्सन, वर्गो पर्सन के साथ अगर ये डील कर रहे थे, जेमिनाई, वर्गो और एरीज पर्सन अगर इनके फैलो एरीज साइन के थे वो, तो उससे अगर डील कर रहे थे तो अभी अभी इनके बीच में कुछ या तो बातचीत बंद हो गई है, या इन्होंने मतलब अगर उन्होंने जो इनके पर्सन हैं उन्होंने अगर इनको किसी तरह का कोई प्रपोजल भेजा है या इनको बोला है, अगर बोल चुके हैं वो ऑलरेडी आई लव यू एरी, आई लव यू सैजिटेरियस, सॉरी, तो ये पर्सन एरीज भी हो सकते हैं। तो अगर इन्होंने ऑलरेडी प्रपोज कर दिया है तो हमारे सैजिटेरियस कंफ्यूज हो चुके हैं। और अगर हमारे सैजिटेरियस सिंगल सैजिटेरियस हैं तो वो इस बारे में सोच रहे हैं, थोड़ा सा अपने आप को हील कर रहे हैं, थोड़ा मेडिटेट कर रहे हैं, और हो सकता है इस वक्त योगा प्रैक्टिस वगैरह भी ये करते हों, मेडिटेशन करते हों थोड़ा सा। तो ये सब अपने आप को सोच रहे हैं कि क्या इनको ये प्रपोजल एक्सेप्ट करना चाहिए कि नहीं, क्योंकि ये प्रपोजल इनके लिए काफ़ी बड़ा है, काफ़ी बिग अपॉर्चुनिटी है इनकी लाइफ में। और हो सकता है कि इनकी इस वजह उसमें कुछ इसी समय इनका कुछ प्रमोशन भी हो जाए। फरवरी में अगर कोई प्रमोशन ड्यू था, क्योंकि सन का भी कार्ड आया है, और किसी तरह की ये ट्रिप या टूर पे जा सकते हैं, और सन सोलमेट का भी कार्ड होता है। तो हो सकता है ये पर्सन जो हैं, ये एरीज पर्सन जो हैं, या इनकी चार्ट में ये सन लियो या एरीज हो सकता है खुद सैजिटेरियस की चार्ट में। तो जो ये पर्सन है ये इनके सोलमेट भी हो सकते हैं। तो ये इनकी लाइफ में जो आए हैं ये सोलमेट हो सकते हैं। तो अभी अगर इन लोग ने एक दूसरे को प्रपोज नहीं किया है तो हो सकता है वर्क प्लेस पे हों और एक दूसरे को देख रहे हों, या किसी तरह से फ्रेंड के उसमें किसी तरह का सिनेरियो फ्रेंड ग्रुप में हो सकते हैं इनके। तो उनके साथ इनकी इस वक्त डेटिंग चल रही है। और मैजिशियन पर्सन वो हो सकते हैं, तो ये वर्गो या जेमिनाई पर्सन के भी हो सकते हैं। और एस ऑफ रॉड्स का भी कार्ड आया है, तो ये उन्होंने इनको बहुत ही, वो पर्सन इनके लिए बहुत ही पैशनेट हैं और बहुत ही डेडिकेटेड होंगे। और कुछ इन लोग के बीच में सेक्सुअल अट्रैक्शन ज़्यादा है इस वक्त। वो पर्सन इनके लिए सेक्सुअली अट्रैक्टेड होंगे, क्योंकि जो हमारे सैजिटेरियस होते हैं वो फ्री सोल होते हैं, थोड़े फ्रीडम पसंद होता है उनको, और काफ़ी ब्लंट होते हैं, और गो गेटर होते हैं, पैशनेट होते हैं अपने काम में। तो ये सब जो इनके पर्सनालिटी है, और जो इस वक्त काफ़ी अथॉरिटिव और गुड लुकिंग भी होते हैं, तो ये सब चीज़ें इनको काफ़ी पसंद आई होंगी। जो वर्गो और जेमिनाई पर्सन हो सकता है इनके वर्क प्लेस पे हों, तो इन्होंने इनको शायद ये लोग सेक्सुअली भी एक दूसरे के लिए अट्रैक्टिव है, तो उन्होंने कुछ पैशनेट ऑफर दिया है इनको। और ये वन नाइट स्टैंड वगैरह भी हो सकता है इन लोग के बीच में। तो अगर ऐसा कुछ है तो हमारे सैजिटेरियस सोच रहे हैं कि क्या करना चाहिए। और एम्प्रेस का भी कार्ड आया है, तो हो सकता है ये जो पर्सन है ये इनके लिए अट्रैक्टिव हों। और बी वेयर सैजिटेरियस, अगर आप लोग इस वक्त प्रेगनेंसी नहीं चाहते हैं तो आप लोग के इस वक्त प्रेगनेंस होने के भी चांसेस हैं। तो अगर आपको प्रेगनेंसी नहीं चाहिए तो आप लोग को यूज़ प्रोटेक्शन एंड एम्प्रेस का भी कार्ड आया है। तो ये पर्सन जो है ये आपके लिए बहुत पैशनेट हैं, और आगे चल के आपके फ्यूचर में ये आपकी एम्प्रेस बनना चाहती हैं, मतलब आपसे ये शादी करना एंड ऑल जैज सब चाहते हैं, फैमिली, बच्चे,
तो ये पर्सन आपके प्रति अट्रैक्टेड है, तो ये एम्प्रेस यानी कि लिब्रा, वर्गो और टॉरस भी पर्सन हो सकते हैं, और या ये वर्गो और जेमिनी पर्सन भी हो सकते हैं। तो जो आपके लिए इंटरेस्टेड हैं, जो आपकी एम्परर और एम्प्रेस का भी कार्ड आया है, तो ये आपके डिवाइन फेमिनिन और डिवाइन मैस्कुलिन है। ये एम्परर और एम्प्रेस का कार्ड है। तो ये आपके मतलब ये आपकी सोलमेट भी हैं और आपके डिवाइन फेमिनिन है हो सकती हैं अगर आप मैन हैं, और अगर आप फीमेल हैं तो ये मैस्कुलिन हो सकते हैं। तो ये आपके सोलमेट और डिवाइन फेमिनिन और मैस्कुलिन का कार्ड है। तो ये आपका पूरा पेयर है, और हो सकता है फ्यूचर में ये आपके बच्चों की मम्मी भी बनेगी, मोमा भी बनेगी। तो बेबी ममा बेबी डैडी सिनेरियो है यहाँ पे, पूरी फैमिली का वो है। 1111 का भी कार्ड है। तो ये पर्सन आपके सोलमेट ट्विन फ्लेम हो सकते हैं ऑब्वियसली। और तो ये पर्सन बहुत ही अथॉरिटेटिव और गुड लुकिंग और चार्मिंग और पैशनेट होंगे आपके लिए। तो सैजिटेरियस के लिए बहुत ही अच्छी रीडिंग है, वेरी गुड रीडिंग सैजिटेरियस। या पर्सन जो भी आपकी लाइफ में आ रहे हैं या आप ऑलरेडी आ चुके हैं अगर, या फरवरी में आने वाले हैं, तो हो सकता है आप इनके साथ कहीं ट्रिप पे भी जाएं, हनीमून टूर वगैरह पे भी जाएं, आप इनके साथ टाइम स्पेंड करें, क्वालिटी टाइम, और वहाँ पे आप दोनों एक दूसरे को समझेंगे, और फिर आप लोग को समझ में आएगा कि आप लोग एक दूसरे के लिए कितने इम्पोर्टेंट हैं। अगर आप लोग की केमिस्ट्री मैच करती है एक दूसरे के साथ, और ऑब्वियसली अगर एम्परर और एम्प्रेस हैं तो ज़रूर आप लोग एक दूसरे के लिए ही बने हैं। और सोलमेट ट्विन फ्लेम का भी कार्ड है यहाँ पे मौजूद। तो लेट्स सी कि हमारे रोमांस एंजल्स क्या कहते हैं। व्हाट रोमांस एंजल वांट्स टू टेल। अट्रैक्शन, इट्स ऑब्वियस कि अट्रैक्शन तो है ही यहाँ पे। केमिस्ट्री एंड फ्लर्ट, तो ये आपका बीच में पहले काफ़ी फ्लर्टियस रिलेशनशिप रहेगा। तो हो सकता है पहले आप लोग ये किसी तरह से दोस्ती करें और उसके बाद फिर आप लोग सीरियस हों आगे चल के, और कुछ आपके बीच में ये भी हो सकता है फर्स्ट नाइट स्टैंड वगैरह भी हो सकता है। तो आप दोनों के बीच में जो सेक्सुअल अट्रैक्शन होगा और जो एक दूसरे के लिए अट्रैक्शन होगा, केमिस्ट्री होगी, वो बड़ी मैग्नेटिक होगी। और आप लोग हो सकता है फर्स्ट साइड में एक दूसरे से प्यार करने लगे। पहले आप लोग के बीच में काफ़ी फ्लर्ट होगा, कम्युनिकेशन, मेल्स और मैसेजेस वगैरह होंगे। आप लोग मिलने भी जाएंगे, एक दूसरे से मिलते रहेंगे। और अगर ये लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है तो फिर आप कभी मिलने जा सकते हैं उनसे, या वो कभी आपसे मिलने आ सकते हैं। हो सकता है आप लोग के बीच में कुछ दूरी हो। और केमिस्ट्री, तो आप लोग के बीच में जो भी मैग्नेटिक अट्रैक्शन और केमिस्ट्री रहेगी वो बहुत ही पावरफुल और ज़बरदस्त रहेगी। और चूँकि आप लोग डिवाइन फेमिनिन और मैस्कुलिन हैं, तो इट्स ऑब्वियस है यिन एंड yang हैं आप लोग। तो आगे चल के आपके फ्यूचर बेबी ममा बेबी डैडी होंगे ये पर्सन सजिटेरियस, इनको आप अभी डेट कर रहे हैं या करने वाले हैं फरवरी में। अगर ये आपके पास ऑफर आने वाला है तो ये पर्सन वर्गो, जेमिनाई या लिब्रा पर्सन हो सकते हैं, या आपकी तरफ फेलो फायर साइन के पर्सन हो सकते हैं, एरीज, लियो या सजिटेरियस पर्सन हो सकते हैं, या ये कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं, या वर्गो पर्सन हो सकते हैं, जो यहाँ पे मेजर अरकाना के कार्ड आए हैं। एक्सप्रेस योर लव, तो अगर आप हीलिंग फैमिली इशू एंड हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन, एंड पीछे लेकिन को इंडिपेंडेंसी का भी कार्ड है। तो आप दोनों के बीच में कुछ को इंडिपेंडेंसी हो सकती है, चाहे आप फाइनेंशियली को इंडिपेंडेंसी हो या वैसी हो फाइनेंशियली इमोशनली को इंडिपेंडेंट हो। आप लोग एक दूसरे पर एक दूसरे के लिए डिसीजन के लिए आप लोग एक दूसरे पे को इंडिपेंडेंट हो। तो ऐसा कुछ हो सकता है। आप लोग के बीच में कुछ रिलीजियस फैक्टर भी हो सकते हैं, मतलब कि जैसे कि कोई अगर आप लोग किसी तरह से कोई पर्सन थर्ड पार्टी में है, या अगर कोई पर्सन दोनों में से आप में अगर कोई मैरिड है तो ये एक सिनेरियो है। तो अगर कोई भी एक पर्सन मैरिड है तो फिर आप लोग के बीच में ये जो रिलेशनशिप है वो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो सकता है। लेकिन क्योंकि हीलिंग फैमिली इशू का भी कार्ड आया है, तो पहले आपको अपने फैमिली इशू, अगर आपकी मदर ट्रॉमा है या फादर ट्रॉमा है, या आपके फैमिली में कोई इशू है, या चाइल्ड को लेकर अगर आप सिंगल पेरेंट्स हैं और चाइल्ड भी आपके साथ इन्वॉल्व हैं,
तो चाइल्ड कस्टडी का केस चल रहा है, तो इस तरह का अगर आप किसी सिनेरियो में हैं तो आपको ये सब चीज़ों को ध्यान देना होगा पहले सैजिटेरियस। उसके बाद एक्सप्रेस योर लव का भी कार्ड आया है। तो एक्सप्रेस योर लव का कार्ड ये कहता है कि आपको एक दूसरे के साथ अपने प्यार को इजहार करना होगा। अगर आप लोग ने एक दूसरे के साथ अभी तक प्यार का इजहार नहीं किया है, और ऑब्वियसली ये ऑफ़र आपके पास फरवरी में आने ही वाला है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए आपको। एंड हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन के लिए बोल रहे हैं, तो आप दोनों को एक दूसरे के साथ बैठ के, एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करके एक दूसरे के बारे में जानने की कोशिश करनी चाहिए कि वो क्या चाहते हैं और आप क्या चाहते हैं, और आप लोग सेम पेज पे हैं कि नहीं। तो ये सब चीज़ें आपको देखनी पड़ेंगी सैजिटेरियस। हो सकता है आप दोनों के बीच में थोड़ा सा गैप हो, चाहे वो एज गैप हो, चाहे वो रिलीजियस फैक्टर हो, चाहे वो हो सकता है लॉन्ग डिस्टेंस में हो आप लोग, तो किसी न किसी तरह की को डिपेंडेंसी भी हो सकती है। तो ये जो आपके पार्टनर हो सकता है आप पर इमोशनली या फाइनेंशली आपके ऊपर डिपेंडेंट हो, या आपके ऊपर कोई फैमिली का वो हो, आपकी फैमिली हो, आप अगर शादीशुदा हैं और इनके साथ आपका मतलब ये आपके क्रश हैं, तो ये भी कुछ ऐसा भी कुछ हो सकता है। तो आपको पहले अपनी फैमिली को प्रायोरिटी देनी चाहिए सैजिटेरियस। आप अपने पहले फैमिली को देखिए, वो इश्यू रिजॉल्व करने के बाद ही आप इस रिलेशनशिप में आगे बढ़िएगा। दैट इज़ फॉर योर एडवाइस। एंड देखते हैं कि मोर एडवाइस क्या है आपके लिए, और एडवाइस क्या है आपके लिए। लेट्स सी व्हाट इज द एडवाइस फॉर सैजिटेरियस in love. What Sagittarius need to know? Ace of Swords, King of Swords, and Nine of Pentacles. Okay. Magician again. Oh my God. तो ये पर्सन मुझे लग रहा है Two of Wands. Okay. World, नाइन ऑफ कप्स एंड फूल। तो ये जो है, ये आपके जो भी ये रिलेशनशिप है, ये आपके लिए बहुत टेम्पटिंग होगी, और हो सकता है आप लोग के बीच में फिजिकल अट्रैक्शन बहुत हो, और ये जो ये हैं ये फिजिकली आपके लिए अट्रैक्टिव हों, ये इन्फेक्चुएशन भी हो सकता है आप दोनों के बीच में। और वर्ल्ड कार्ड है, तो आप लोग हो सकता है सोशल मीडिया पे, और किसी तरह से सोशल मीडिया पे आप लोग मिलेंगे। पहले ऑनलाइन आपकी डेटिंग या किसी डेटिंग ऐप में आप मिलें, तो आपकी पहले ऑनलाइन बात वगैरह होगी, और फिर आप दोनों एक दूसरे को जानेंगे, समझेंगे। उसके बाद आप लोग इस रिलेशनशिप में आगे बढ़ सकते हैं। नाइन ऑफ पेंटिकल्स का भी कार्ड आया है, तो वो पर्सन हो सकता है इंडिपेंडेंट हो, और अर्थ साइन के हो सकते हैं, वर्गो, कैप्रिकॉर्न या टॉरस पर्सन वो हो सकते हैं। और किंग ऑफ सोर्ड्स का भी कार्ड आया है, तो ये हो सकता है काफ़ी अथॉरिटिव होंगे, और थोड़ा सा इमोशनली मेच्योर हो सकते हैं, या ये थोड़े से अलूफ होंगे, बहुत ज़्यादा इमोशंस की जगह अपने इंटेलिजेंट और स्मार्ट, और मतलब काफ़ी स्मार्ट इंटेलिजेंट हो सकते हैं, और मतलब दिल की जगह दिमाग से अपने ज़्यादा काम करते होंगे। लॉजिकल पर्सन हो सकते हैं ये जो पर्सन हैं, और माइंड गेम भी आपके साथ खेल सकते हैं, तो आप शुरू में कंफ्यूज हो जाएंगे। लेकिन एस ऑफ सोर्ड्स का कार्ड भी आया है, तो आपके सामने ट्रूथ और क्लियरिटी सामने आएगी, और आप दोनों के बीच में ये ट्रैवल इन्वॉल्व होगा। तो ये आपका दूर का रिलेशन, मतलब लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप ये हो सकता है। और मैजिशियन का भी कार्ड आया है, तो ये पर्सन आपको अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करना चाहते हैं। तो वर्गो और एरीज और जेमिनी पर्सन ये हो सकते हैं, बहुत स्ट्रांग दिखाई दे रहा है मुझे। तो मतलब ये कोई एक्वेरियस जेमिनी या वर्गो भी और एरीज भी हो सकते हैं। पर्सन आपके फेलो फायर साइन हो सकते हैं। और टू ऑफ वॉन्ड्स का भी कार्ड आया है, तो आपको ये डिसीजन लेना है कि आपको क्या करना है। और क्योंकि ये जो हैं, ये आप इनसे सोशल मीडिया पे शायद मिले हैं पहले, आप लोग की मैसेजेस, बातचीत, ईमेल वगैरह काफ़ी हुई है। सोशल मीडिया पे मैसेजेस का आदान प्रदान काफ़ी हुआ है, और हो सकता है आप लोग मिलने भी गए हों, साथ में डेटिंग भी कर रहे हों, इस वक्त डेट भी कर रहे हों, आप उनसे मिलने गए हों, और आपके बीच में मतलब वन नाइट स्टैंड वगैरह भी दिख रहा है मुझे यहाँ पे। तो काफ़ी आपके बीच में सेक्सुअल इनकाउंटर हो चुका हो, या आप लोग अगर आगे बढ़ के ये करना चाहते हैं
तो लेकिन आपको ये सोचना होगा कि ये जो पर्सन है ये थोड़े से इमोशनली अलूफ होंगे। तो अगर आपको इमोशनल कनेक्शन चाहिए और अगर आप सीरियस रिलेशनशिप में जाना चाहते हैं सेजिटेरियस, तो ये पर्सन अभी सीरियस नहीं है और शायद अभी मतलब थोड़े से, क्योंकि हो सकता है आप लोग के बीच में थोड़ा एज गैप भी हो, लेकिन चूंकि आपके काउंटर पार्ट हैं तो ये आगे चल के रियलाइज़ करेंगे कि आप ही इनके प्यार हैं और हो सकता है आगे चल के ये आपके लिए सीरियस हो भी जाएं। तो सेजिटेरियस की रीडिंग बहुत अच्छी थी। होप दिस हेल्प। प्लीज लाइक सब्सक्राइब माई चैनल, शेयर माई चैनल एंड गिव द थम्स अप। तो अब हम देखते हैं हमारे कैप्रिकॉन्स के लिए क्या कहता है हमारा फेब्रुअरी का मंथ। व्हाट कैप्रिकॉन्स नीड्स टू नो in February. Who is coming toward for our Capricorn? Who is coming toward for our Capricorn in love? Who is coming toward for our Capricorn in love? Let's see. हमारे कैप्रिकॉन्स के लिए कौन आने वाला है फरवरी में? लेट्स सी. Ooh, Conference again. 5 of Pentacles, 10 of Cups. Wow, Capricorns. Cool. 9 of Wands. 5 of Cups. Oops. And Lovers. Wow. And one more. King of Pentacles. So ये कैप्रिकॉन आपका कार्ड है, किंग ऑफ पेंटिकल, द शुगर डैडी, डैडी का कार्ड है। तो हो सकता है आप ऑलरेडी सिंगल फादर हों या आप फादर हों, तो आप शुगर डैडी होंगे। ऑलरेडी आप शादीशुदा हो सकते हैं कैप्रिकॉन्स, और काफ़ी स्टेबल और ग्राउंडेड पर्सन होंगे आप, और काफ़ी अबंडेंट होंगे, और काफ़ी मेच्योर पर्सन आप हो सकते हैं कैप्रिकॉन। कैप्रिकॉन होते भी हैं वर्कहॉलिक भी होते हैं, वो लोग मेटेरियलिस्टिक भी होते हैं। एंड टेम्परेंस का कार्ड आया है, तो इस वक्त आपकी हर चीज़ में, हर उसमें आप इस वक्त बैलेंस बिठाने की कोशिश कर रहे हैं, और काफ़ी बैलेंस है भी आपकी लाइफ में। और आपकी लाइफ में कोई सेजिटेरियस पर्सन आ सकता है, और जिनके जो हो सकता है कोई आपका उनके साथ हो सकता है वो आपके वर्क प्लेस पे हो। ये पर्सन सेजिटेरियस पर्सन कोई नए आपके लाइफ में आने वाले हैं, या आपको आपके लिए इंटरेस्टेड है इस वक्त कैप्रिकॉन। हो सकता है अभी आपने रियलाइज़ ना किया हो, और ये पर्सन कोई वर्क प्लेस पे भी हो सकते हैं, और हो सकता है ये आपके किसी तरह से एक्स हों जो आपके लिए इंटरेस्टेड हों। तो ये पर्सन, या आप कैप्रिकॉन सेजिटेरियस के साथ इस वक्त डील कर रहे हों। और 10 ऑफ कप्स का कार्ड आया है, तो अगर हमारे कैप्रिकॉन शादीशुदा हैं तो ये सेजिटेरियस पर्सन इनके स्पाउस भी हो सकते हैं। और 10 ऑफ कप्स का कार्ड आया है, तो काफ़ी अच्छी इनकी फैमिली लाइफ है, काफ़ी इमोशनली फुलफिलमेंट है, और ये लोग रेनबो कपल्स भी हो सकते हैं, यानी कि दोनों के बीच में इमोशनली, मेंटली और फिजिकली काफ़ी बढ़िया इन लोग के बीच में केमिस्ट्री है, काफ़ी कंटेंट है। मैरिज लाइफ इनकी इस वक्त कैप्रिकॉन्स की हमारे, तो और उनके हो सकता है फैमिली, बच्चे, सब कुछ हों, मतलब ऑल द जैज है इनके पास इस वक्त इस समय। और 9 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, तो 9 ऑफ वॉन्ड्स और 5 ऑफ कप्स का कार्ड है। तो मुझे लग रहा है कि कोई और पर्सन है इनकी लाइफ में, इनका ये एक्स हो सकता है पर्सन, जो ये देख नहीं पा रहा है कि ये हमारे कैप्रिकॉन जो हैं ये अपनी मैरिड लाइफ में और उसमें खुश हैं। तो ये वो पर्सन, या वो पर्सन इनको मिस कर रहा है ऑलरेडी, क्योंकि ये लोग आपस में एक्स थे, तो ये लोग पहले एक दूसरे को डेट कर चुके हैं। तो और अभी ये मूव ऑन करके हमारे कैप्रिकॉन्स अपनी फैमिली लाइफ में और अपनी मनी वाइज भी काफ़ी स्टेबल हैं, बहुत अच्छी पोजीशन पे हैं इस वक्त कैप्रिकॉन्स, और अपनी फैमिली लाइफ काफ़ी अच्छे से जी रहे हैं। काफ़ी इनकी मतलब जो भी सोशल लाइफ है वो भी काफ़ी अच्छी है। कैप्रिकॉन्स काफ़ी स्टेबल दिख रहे हैं इस वक्त, अबंडेंट दिख रहे हैं,
तो ये चीज़ें इनकी कई सारे हो सकता है कुछ हेटर्स भी हों जो इनके फ्रेंड के रूप में है कैप्रिकॉन्स के, तो वो उनको पसंद नहीं आ रहा है। कुछ हेटर्स तो हेटर्स ऑलवेज हेट्स एंड तो वो और ये पर्सन इनके कुछ एक्स भी लग रहे हैं मुझे। हो सकता है कोई एक्स पर्सन है इनकी लाइफ में, कोई इनकी एक्स गर्लफ्रेंड या एक्स लवर था जो इनको मिस कर रहा है हमारे कैप्रिकॉन्स को, और वो सैड है और इनको मिस कर रहा है ऑलरेडी और वापस इनके साथ रिकंसाइल करना चाहता है। लेकिन और वो क्योंकि वो लवर्स का भी कार्ड आया है तो ये जेमिनाई और जेमिनाई पर्सन भी हो सकता है ये, और वापस इनके साथ रिकंसाइल करना चाहता है। लेकिन वो देख रहा है कि हमारे जो कैप्रिकॉन हैं वो ऑलरेडी अपनी मैरिड लाइफ में काफ़ी खुश हैं, कंटेन हैं, और तो वो उनको इनको सोच रहा है कि मैं इनको कैसे वो करूं, क्योंकि कैप्रिकॉन्स तो अपनी लाइफ में काफ़ी खुश हैं और वो देख रहा है कि ये कैप्रिकॉन मूव ऑन कर चुका है वो इनसे, लेकिन वो पर्सन अभी भी इनको मिस कर रहा है। शायद वो पर्सन इनसे मूव ऑन ना कर पाया हो, और ये वो पर्सन इनका फायर साइन का पर्सन भी हो सकता है, या ये अर्थ साइन का इनकी फेलो अर्थ साइन का पर्सन हो सकता है। तो वो पर्सन जो थे वो कैप्रिकॉन, वर्गो या टॉरस पर्सन हो सकते हैं, या मुझे यहाँ पे कब का भी कार्ड आया है तो वाटर साइन के पर्सन भी हो सकते हैं, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो भी पर्सन हो सकते हैं। वो पर्सन इनको मिस कर रहे हैं और वापस इनको इनके बीच में जो प्यार था, वो जो बातें करते थे या जो कुछ करते थे ये लोग, तो वो सब चीज़ें मेमोरी वो सब मिस करके वो थोड़े दुखी हैं और वो इनको मिस कर रहे हैं और वापस इनके साथ रिकंसाइल करना चाहते हैं। वो उनको अभी भी प्यार करते हैं शायद, और हमारे कैप्रिकॉन्स को भूल नहीं पाए हैं, जबकि हमारे कैप्रिकॉन्स इस रिश्ते से मूव ऑन कर चुके हैं। हो सकता है ये पर्सन इनके लिए टॉक्सिक थे या इन लोग के बीच में कंपेटिबिलिटी अच्छी नहीं थी, इसलिए हमारे कैप्रिकॉन्स ने मूव कर दिया होगा। और हो सकता है कि कैप्रिकॉन्स को ये बात पता ना हो कि वो पर्सन वापस इनकी लाइफ में आना चाहते हैं, हो सकता है उन्होंने उनको बताया ना हो, और कोई म्यूचुअल फ्रेंड के उससे वो पता कर रहे हों, हो सकता है स्टॉक कर रहे हों उनको। तो लेट्स सी कि व्हाट इज अवर romance angel wants to tell for our Capricorns. Passion, express your love, oh honeymoon and religious factor. Okay, past life relationship. तो ये जो पर्सन है इनके साथ इनका हो सकता है पास्ट लाइफ रिलेशनशिप रहा हो और रिट्रीट हो, तो वो पर्सन इनके पास दोबारा आना चाहते हैं, रिकन्सिलेशन करना चाहते हैं इनके साथ, प्लेफुलनेस इनको साथ। अगर वो बहुत ही फ्लर्टियस रिलेशनशिप में थे तो इस अपने फ्लर्ट को, अपने जो भी मोमेंट इन लोग ने साथ में रहे हों उसको ये मिस कर रहे हैं। ये जो पर्सन थे इनके पास पर्सन जो भी एक्स लवर थी या था, तो और पैशन और एक्सप्रेस योर लव का भी कार्ड आया है। तो अगर हमारे कैप्रिकॉन के लिए कोई लव ऑफर इस वक्त आएगा तो काफ़ी पैशनेट पर्सन वो हो सकते हैं। तो फायर साइन के भी पर्सन हो सकते हैं क्योंकि फायर साइन काफ़ी पैशनेट होते हैं, या वो जेमिनाई पर्सन भी हो सकते हैं। तो इस वक्त को अगर इनके पास कोई पैशनेट तो एक्सप्रेस योर लव विल के आया है, तो आप दोनों के बीच में जो भी प्यार है, जो भी वो है, उसको आपको एक्सप्रेस करना चाहिए। अगर आप ऑलरेडी शादीशुदा नहीं हैं, अगर आप सिंगल कैप्रिकॉन हैं, तो अगर आप किसी को पसंद करते हैं, कोई है जो आपके लिए इंटरेस्टेड है, तो वो हो सकता है आपको प्यार करता हो और हो सकता है वो आपसे कहने में झिझक रहा हो, तो आपको अपना प्यार और पैशन उसके लिए एक्सप्रेस करिए, उनको बताइए कि आप उनको कितना पसंद करते हैं, प्यार करते हैं। और हनीमून का भी आया है कार्ड, तो मतलब है कि आप उनके साथ एक शॉर्ट ट्रिप पे जा सकते हैं जहां आप दोनों एक दूसरे को समझ सकेंगे, एक दूसरे के बारे में, एक दूसरे के कैसे हैं, मतलब आप लोग सेम पेज पे हैं कि नहीं, और उनको क्या चाहिए, आपको क्या चाहिए, तो ये सब चीज़ें आप लोग की क्लियर हो सकती हैं। तो आप किसी शॉर्ट विजिट या हनीमून पे भी उनके साथ जा सकते हैं, एक साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड कर सकते हैं। एंड रिलीजियस फैक्टर का भी कार्ड आया है, तो हो सकता है ये पर्सन आपके पास आने में इसलिए डर रहे हों कि आपका और उनका रिलीजन काफ़ी चेंज है और आप लोग की अपब्रिंगिंग काफ़ी चेंज है, और तो इस वजह से उनको हो सकता है लॉन्ग डिस्टेंस का भी है, क्योंकि यहाँ पे लॉन्ग डिस्टेंस का भी कार्ड आया है। तो आप लोग के बीच में लॉन्ग डिस्टेंस भी रहेगा और
और हो सकता है कि आप फाइनेंशियली काफ़ी साउंड हो, आप काफ़ी वेल्दी हो, और ये पर्सन उतने साउंड नहीं हो, मतलब मिडिल क्लास फैमिली के हों, और तो उनको ये लग रहा है कि आपको कैसे वो अप्रोच करे, क्योंकि आप तो इतने वेल्दी हैं, और ये सब भी सोच रहे होंगे वो पर्सन। लेकिन वो आपको प्यार करते हैं और आपको बहुत मिस कर रहे हैं, और हो सकता है पहले आप लोग की बातचीत होती हो, आप लोग साथ में कलीग हों, या किसी तरह से आप लोग मिले हों, चाहे ऑनलाइन मिले हों, तो किसी तरह से आप जब जैसे भी मिले होंगे तो ये पर्सन आपको मिस कर रहे हैं, और ये आपके एक्स हो सकते हैं। लेट्स पुट इट दिस वे। तो देखते हैं हमारे कैप्रिकॉन्स के लिए क्या एडवाइस है। गिव मी द एडवाइस फॉर अवर कैप्रिकॉन्स, गिव मी द एडवाइस फॉर अवर कैप्रिकॉन्स। लेकिन अगर हमारे कैप्रिकॉन शादीशुदा हैं तो इस वक्त वो काफ़ी स्टेबल रिलेशनशिप में हैं, उनकी शादी में बहुत इनको इमोशनल फुलफिलमेंट है और बहुत एंजॉय कर रहे हैं अपनी लाइफ को। या अगर ये पर्सन आपकी लाइफ में आते हैं तो अगर ये वाटर साइन के पर्सन हैं, या अगर ये अर्थ साइन के पर्सन हैं, और सेजिटेरियस भी हो सकते हैं, तो इनके साथ आपकी लाइफ काफ़ी फुलफिल और इमोशनल फुलफिलमेंट होगी। अगर ये चीज़ आपकी लाइफ में मिस है तो काफ़ी प्यार होगा, डीपन लव होगा आप दोनों के बीच में। 7 ऑफ कप्स का कार्ड आया है, तो हो सकता है इस वक्त हमारे जो ये हैं कैप्रिकॉन्स, इनके पास काफ़ी सारे ऑप्शंस हों, और बहुत सारे ऑप्शंस ओपन कर रखे हैं हमारे कैप्रिकॉन ने। अगर ये सिंगल कैप्रिकॉन्स हैं तो इस वक्त आपके पास काफ़ी ऑप्शंस हैं। लेकिन हैंगमैन का भी कार्ड आया है, तो कोई ये पाइसेस पर्सन हो सकते हैं जो ये वाटर साइन के पर्सन हैं। पाइसेस इनकी चार्ट में काफ़ी स्ट्रांग होगा, और हैंगमैन का कार्ड आया है, तो हो सकता है ये पर्सन आपके लिए स्टक हो चुके हों। और स्टार का भी कार्ड आया है, तो ये पर्सन आपको अपनी लाइफ में वो करना चाहते हैं, मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, विशिंग कर रहे हैं, प्रेयर कर रहे हैं गॉड से कि आप उनकी लाइफ में आ जाएं। अगर आप लोग किसी तरह से दूर हो गए थे। टेम्परेंस का कार्ड अगेन, तो ये पर्सन की जो चार्ट में होगा ये सैजिटेरियस बहुत स्ट्रांग होगा। ये सैजिटेरियस पर्सन हो सकते हैं, या कोई भी फायर साइन के पर्सन हो सकते हैं, लियो, सैजिटेरियस या एरीज पर्सन भी वो हो सकते हैं। लेकिन सैजिटेरियस उनकी चार्ट में बहुत स्ट्रांग है, क्योंकि दो डबल कन्फर्मेशन सैजिटेरियस का कार्ड आया है, तो ये पर्सन सैजिटेरियस हो सकते हैं, और ये आपको अपनी लाइफ में वो करना चाहते हैं, आपके साथ ये बैलेंस करना चाहते हैं, आपके साथ रिकंसाइल करना चाहते हैं अगर ये आपके एक्स थे तो। और अपने पास्ट में अगर इन्होंने कुछ आपको हर्ट किया है तो उस चीज़ के लिए ये आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं, और आपको बहुत मिस कर रहे हैं कैप्रिकॉन्स। लेट्स सी कि और क्या एडवाइस है फॉर अवर कैप्रिकॉन्स। टेम्परेंस, तो इस वक्त हमारे कैप्रिकॉन्स की लाइफ बहुत अच्छी है, और अगर किसी तरह से ये पर्सन किसी तरह से सोशल मीडिया पे भी एक्टिव हो सकते हैं, क्योंकि स्टार और टेम्परेंस का भी कार्ड आया है, तो हो सकता है ये सोशल मीडिया में कुछ करते हो, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हो सकते हैं, वी ब्लॉगर हो सकते हैं, या ये हीलर हो सकते हैं, किसी तरह के साइंटिस्ट हो सकते हैं, क्योंकि स्टार का कार्ड आया है। और तो सोशल मीडिया पे ये अकल्टिस्ट हो सकते हैं, हम लोग की तरह टैरो कार्ड रीडर हो सकते हैं। तो वेलकम वेलकम इन माय चैनल। टैरो कार्ड रीडर हैं अगर हमारी तरह तो तो और देखते हैं क्या एडवाइस है फॉर अवर कैप्रिकॉन्स। 7 ऑफ वॉन्ड्स, ओके, एंड डेविल, डेविल इज हियर। तो डेविल का कार्ड आ गया है, तो मतलब ये पर्सन जो थे उनके साथ आपकी जो रिलेशनशिप थी ये किसी तरह से कोई डिपेंडेंट रिलेशनशिप हो सकती है, बहुत कंट्रोलिंग हो सकती है, ये कंट्रोल फ्रीक हो सकते हैं, और हो सकता है ये वजह रही हो आप लोग के बीच में जो ब्रेकअप हुआ था, या ये किसी तरह से एडिक्टेड होंगे किसी चीज़ के लिए, चाहे वो ड्रग हो, चाहे वो सेक्स हो, चाहे वो थर्ड पार्टी सिचुएशन हो, तो किसी तरह से ये पर्सन एडिक्टेड हो सकते हैं, अल्कोहलिक भी हो सकते हैं। और ये डेविल का कार्ड है, तो ये आपके फेलो कैप्रिकॉन साइन के भी पर्सन हो सकते हैं। और ये जो आपकी रिलेशनशिप थी ये मतलब ये हिडन थी, मतलब हो सकता है टॉक्सिक रिलेशनशिप या आपकी थर्ड पार्टी सिचुएशन रही हो आप दोनों में से एक, या ये पर्सन जो थे ये आपके मैरिड पर्सन हो सकते हैं, और आपको एज अ साइड चिक यूज़ कर रहे थे, या आपने ऐसा किया उनके साथ, इस वजह से आप दोनों के बीच में ब्रेकअप हो गया होगा।
और 7 ऑफ वॉन्ड्स का भी कार्ड आया है। तो अभी आप लोग के बीच में बातचीत बिल्कुल बंद है और आप दोनों एक दूसरे से काफ़ी दूर हैं, मतलब ब्लॉक किया हुआ है, चाहे आपने उनको ब्लॉक किया हो या उन्होंने आपको ब्लॉक किया हो। लेकिन वो अभी आपके बारे में सोच रहे हैं या आप उनके बारे में सोच रहे हैं। आप दोनों में से वाइस वर्सा हो सकती है एनर्जी। द मून का भी कार्ड आया है। तो ये पर्सन कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो हो सकते हैं, किसी भी वाटर साइन के पर्सन हो सकते हैं। द एम्परर का भी कार्ड आया है। तो ये पर्सन हो सकता है किसी तरह के बिजनेसमैन हो, कोई बहुत हाई अथॉरिटी के भी पर्सन हो सकते हैं ये, और किसी न किसी तरह के बिजनेसमैन हो सकते हैं, सीईओ हो सकते हैं, किसी भी फर्म में बड़े मैनेजर हो सकते हैं, किसी न किसी तरह से अथॉरिटिव कोई पोस्ट होगी इनकी। और द हर्मिट का भी कार्ड आया है। तो इस वक्त आप अपने उस पर अपने जो काम है आपका, या आप अपने उसमें वो सोच रहे हैं काफ़ी कि आपको इस रिलेशनशिप को चांस देना चाहिए कि नहीं, और आप मूव ऑन कर चुके हैं। और लेकिन वो पर्सन जो है वो आपके लिए ऑब्सेसिव भी हो सकते हैं और आपके बारे में वो सोच रहे हैं बहुत ज़्यादा, या आप होंगे आप उनके बारे में सोच रहे होंगे। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का भी कार्ड आया है। तो मुझे लगता है ये पर्सन जो है ये शादीशुदा हो सकते हैं और आप लोग के बीच में कुछ इस तरह का सिनेरियो रहा होगा कि वो पर्सन शादीशुदा रहे होंगे और इस वजह से आप दोनों के बीच में ब्रेकअप हो गया था। और तो लेकिन वो पर्सन आपको अभी भी मिस कर रहे हैं, और अगर उनकी गलती से हुआ था तो वो आपसे फॉरगिवनेस, आपकी फॉरगिवनेस चाहते हैं और वापस रिकन्सिलेशन करना चाहते हैं। तो ये थी हमारी कैप्रिकॉन्स की रीडिंग। वेरी गुड रीडिंग, नॉट बैड। तो अब देखते हैं, अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब माई चैनल, शेयर माई चैनल एंड गिव द थम्स अप। तो अब देखते हैं हमारे एक्वेरियस के लिए क्या कहते हैं हमारे कार्ड्स, टैरो कार्ड। Who is coming toward for our Aquarius? Who is coming toward for our Aquarius? Let's see. Who is coming toward for our Aquarius? Let's see. Who is coming toward for our Aquarius in February, our wonderful Aquarius? Okay, 4 of Pentacles, Chariot, तो कोई कैंसरियन पर्सन हो सकते हैं। 6 of Wands, या वो लियो पर्सन हो सकते हैं जिनके साथ हमारे एक्वेरियस डील कर रहे हैं इस वक्त। यस यस, ओके, एम्प्रेस। ओह, तो ये पर्सन जो है जिनके साथ हमारे एक्वेरियस डील कर रहे हैं, टॉरस या लिब्रा पर्सन हो सकते हैं, वर्गो भी हो सकता है उनकी चार्ट में, और कैंसेरियन पर्सन हो सकते हैं, लियो भी यहाँ मुझे दिखाई दे रहा है, या एरिस लियो सेजिटेरियस पर्सन हो सकते हैं, या ये अर्थ साइन के पर्सन हो सकते हैं। तो कैप्रिकॉर्न, वर्गो और चॉरस पर्सन हो सकते हैं जिनके साथ हमारे एक्वेरियस डील कर रहे हैं। एंड जजमेंट का भी कार्ड आया है, एंड नाइट ऑफ रॉड्स का भी कार्ड आया है। जजमेंट एंड नाइट ऑफ रॉड्स। तो जो हमारे ये एक्वेरियस हैं उनके लिए कोई कैंसेरियन पर्सन का ऑफर आ सकता है, या वो पर्सन लियो हो सकते हैं। काफ़ी जो भी ये पर्सन होंगे इस वक्त, या तो हमारे एक्वेरियस जो हैं, हमारी कुंभ राशि वाले, वो काफ़ी सक्सेसफुल हैं अपने उसमें वर्क प्लेस में। हो सकता है इस वक्त फरवरी के मंथ में इनको कोई किसी ना किसी तरह की कोई प्रमोशन या इनका कोई प्रोजेक्ट अच्छे से गया हो, तो इस वजह से इनको काफ़ी पब्लिक मतलब इनको किसी तरह का प्रमोशन मिल सकता है। या अगर ये किसी तरह से सोशल मीडिया पे एक्टिव हैं तो सोशल मीडिया में इनको किसी ना किसी तरह से
बहुत अप्रिसिएशन मिल सकता है, फॉलोवर्स हो सकते हैं इनके। और 3 ऑफ इन्होंने कोई अभी अगर नया काम चालू किया है, कोई नया बिजनेस चालू किया है, तो वहाँ पे इनको कोई बहुत बड़ी अचीवमेंट मिल सकती है इस फरवरी के मंथ्स में। तो कॉन्ग्रेचुलेशन है एक्वेरियस इन एडवांस, अगर आपको प्रमोशन मिल रहा है, अगर आपकी सैलरी भी बढ़ सकती है इस वक्त, तो ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। किंग ऑफ रॉड्स का भी कार्ड आया है, तो आप इस वक्त काफ़ी अथॉरिटिव होंगे, काफ़ी फोकस्ड होंगे, काफ़ी पैशनेट होंगे अपने लव को लेकर, और अपने घर के, अपने जो आपका जॉब में प्रमोशन मिला है, तो आपके जो वर्क होगा, जो भी आप काम करते होंगे एक्वेरियस, तो इस वक्त आपके काम को काफ़ी सराहा जाएगा, लोग आपको अप्रिशिएट करेंगे, और इस वक्त आपका प्रमोशन हो सकता है, सैलरी हाइक हो सकती है आपकी। तो आपके ये 3 ऑफ वॉन्ड्स का भी कार्ड आया है, तो हो सकता है कोई पर्सन हो जो ये लियो पर्सन हो सकते हैं, या एरीज और सेजिटेरियस पर्सन हो सकते हैं, और आपके साथ ये लॉन्ग डिस्टेंस में हो, तो वो आपके लिए इस वक्त काफ़ी पैशनेट हो, इंटरेस्टेड हो, और अगर आप सोशल मीडिया पे एक्टिव हैं तो वो आपको इस वक्त वॉच कर रहे हैं, देख रहे हैं, और आपके लिए इंटरेस्टेड हैं, और आपको वो काफ़ी पसंद करते हैं, क्योंकि यहाँ पे एम्प्रेस का भी कार्ड आया है। तो इस वक्त आप काफ़ी बहुत ही, अगर आप एक्वेरियस वुमेंस हैं, गर्ल्स हैं, तो इस वक्त आप काफ़ी अट्रैक्टिव और सेक्सी और स्मार्ट दिख रही होंगी, बहुत ही सुंदर आपका लुक होगा, आपका ग्लो काफ़ी मैग्निफिसेंट होगा, और लोग आपको काफ़ी आपके ग्लो की तारीफ़ कर रहे होंगे। इधर पीछे गॉसिपिंग हो रही होगी कि लुक इट शी, कितनी सुंदर है वो तो मतलब आपके पीठ पीछे काफ़ी आपकी तारीफ़ें हो रही हैं, और आपका ग्लो, आप काफ़ी ग्लो कर रही हैं, आप चमक रही हैं। आपने हो सकता है ऐसा कुछ हेयर स्पा या ब्यूटी पार्लर गई हो, आपने कुछ स्पा वगैरह लिया हो, या आपने बालों का कलर भी चेंज किया हो, एंड मैनिक्योर पेडिक्योर ऑल दिस जैज ऐसा कुछ आपने कराया हो, हमारी एक्वेरियस लेडीज़ हैं अगर, तो काफ़ी इस वक्त ग्लो कर रही हैं, काफ़ी स्पिरिचुअल भी हो सकती हैं इस वक्त, रिलीजियस में उसमें भी कुछ हो सकता है, घर में आपके कोई कुछ मतलब कथा वगैरह, या घर में आपकी किसी तरह की कोई बर्थडे हो, तो उसमें आप किसी तरह से कुछ ऐसा कथा वगैरह, या आपका घर में भजन या सत्संग वगैरह, ऐसा कुछ भी आप काफ़ी करती होंगी, क्योंकि और मंदिर वगैरह जाना वाना, तो अगर आपका इस तरफ भी काफ़ी इंटरेस्ट होगा, या हो सकता है आप किसी तरह से अकल्ट में वो हो, तो आप किसी तरह के अकल्टिस्ट भी हो सकती हैं, या हो सकते हैं हमारे एक्वेरियस पर्सन हैं, जो भी ये लोग हैं। और जजमेंट और नाइट ऑफ रॉड्स का भी कार्ड आया है, तो हो सकता है पास से आपके कोई पर्सन आ रहे हों जो अगेन फायर साइन के पर्सन है। तो इस वक्त हमारे एक्वेरियस जो हैं ये या तो कैंसेरियन के साथ, या स्कॉर्पियो, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, या ये लियो, सेजिटेरियस या एरीज के साथ इस वक्त डील कर रहे हैं। और थोड़ा बहुत मुझे यहाँ पे अर्थ साइन भी दिखाई दे रहा है, तो कैप्रिकॉन, टॉरस या वर्गो भी पर्सन वो हो सकते हैं, और लिब्रा और टॉरस पर्सन भी, काफ़ी वर्गो पर्सन भी दिखाई दे रहे हैं मुझे यहाँ, वर्गो, लिब्रा, टॉरस पर्सन भी दिखाई दे रहे हैं। तो इस वक्त अगर आप शादीशुदा हैं वर्गो, तो आपके घर में बेबी होने के भी चांसेस हैं, क्योंकि एम्प्रेस का कार्ड है, तो ये गुड न्यूज़ है, तो कॉन्ग्रेचुलेशंस इन एडवांस। और हो सकता है बेबी की वजह से आपके घर में बहुत खुशियाँ आएँ, और सब लोग, आप छोटी मोटी घर में पार्टी रखें, कथा रखें, सत्संग रखें, कुछ रखें आप अपने घर में नए बेबी होने के उसकी वजह से, या हो सकता है आपने कोई नया घर बनवाया हो, कोई बिल्डिंग, कोई फ्लैट लिया हो, तो अगर उसमें आप शिफ्ट करने वाले हैं, मूव करने वाले हैं एक्वेरियस, तो उसकी वजह से आप घर में कुछ कराएं, गृह प्रवेश पार्टी वगैरह, तो छोटी मोटी फंक्शन या पार्टी में भी इस वक्त आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं, और अपनी स्पाउस के साथ आप क्वालिटी टाइम स्पेंड कर सकते हैं इस वक्त। या वैलेंटाइन डे पे आप उनके लिए कुछ स्पेशल करना चाहते हैं, तो हो सकता है आप उनको पार्लर का कुछ वो गिफ्ट करें, बाउचर वगैरह, या आप उनके साथ कहीं शॉर्ट ट्रिप पे भी जा सकते हैं। तो ये सब अगर आप कर सकते हैं, अगर आप मैरिड हैं तो, और अगर आप सिंगल हैं तो आप अपनी गर्लफ्रेंड के साथ भी क्वालिटी टाइम स्पेंड कर सकते हैं, या उनके साथ आप इस वक्त कोई नया घर परचेज कर सकते हैं, या आपके घर में बच्चे होने के बहुत चांसेस हैं अगर आप बेबी प्लान कर रहे हैं तो एक्वेरियस, और या आपके जॉब और उसमें प्रमोशन होने के चांस है। तो ये टाइम फरवरी का, चूँकि हमारे एक्वेरियस का भी टाइम होता है ये, तो इसमें ये इनके लिए काफ़ी लकी टाइम है। ऑल्दो अभी पाइसेस टाइम चालू होने वाला है,
20 फरवरी से 20 मार्च तक पाइसेस का टाइम होगा, लेकिन अभी एक्वेरियस का टाइम चल रहा है, इसलिए एक्वेरियस का ये लकी टाइम है। तो इस वक्त काफ़ी गुड न्यूज़ मिल सकती हैं इनको फरवरी में, और रोमांटिक फीलिंग है, लेकिन अनरिक्वायर्ड लव। तो हो सकता है आप किसी मैरिड वुमेन के साथ, जो लिब्रा, टॉरस या वर्गो पर्सन हो सकती हैं, तो आप किसी इस वक्त उनके साथ, या कैंसेरियन वो पर्सन हो सकती हैं, तो आप ऐसे किसी उसके साथ आप किसी तरह का अफेक्शन या इन्फेक्चुएट हो गए हों एक्वेरियस, तो आप किसी शादीशुदा को इस वक्त डेट करना चाह रहे हैं, या अगर आप कर रहे हैं तो ये आपका अनरिक्वायर्ड लव हो सकता है। और या वो आपकी एक्स हो सकती हैं, तो रिकन्सिलेशन का भी कार्ड आ गया है, जो रिकन्सिलेशन का कार्ड यही कहता है कि हो सकता है कोई एक्स हैं आपकी, जो या आपकी कोई वो हैं एक्यूरेट, जो आपके साथ रिकन्साइल करना चाहते हैं, और आपके, लेकिन वो आपका अनरिक्वायर्ड लव होंगी, और लेकिन वो आपको रोमांटिक फीलिंग का भी कार्ड है, तो वो आपके लिए काफ़ी अट्रैक्शन फील करती हैं, और आप उसके साथ रोमांटिक इन्वॉल्व होना चाहती हैं पर्सन। ट्रू लव, ओह दैट इज़ द ट्विस्ट। तो ये पर्सन जो हैं आपकी ट्रू लवर हो सकती हैं, और हो सकता है वो डीपली और पैशनेटली आपको प्यार करती हों या करते हों, लेकिन एक्वेरियस आपका, जो कि आप शादीशुदा हैं या वो पर्सन शादीशुदा हो सकते हैं, तो ये आपके मतलब अनरिक्वायर्ड लव होगा। तो ये आपके लिए अभी ठीक नहीं है, तो अब इट्स अप टू यू कि आपको क्या करना है। किसी तरह का अनरिक्वायर्ड लव में आप पार्ट हो सकते हैं। अब देखते हैं व्हाट इज द एडवाइस फॉर अवर एक्वेरियस। मैजिशियन, तो मैजिशियन का कार्ड आया है, तो ये पर्सन वर्गो और या जेमिनी पर्सन हो सकते हैं, या और एस ऑफ सोर्ड्स का भी कार्ड आया है, तो ये आपके पास आके क्लियर करना चाहते हैं अगर आप दोनों के बीच में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी। किंग ऑफ सोर्ड्स का भी कार्ड आया है, ये आपका खुद का कार्ड है, तो आप हो सकता है इमोशनली अलूफ हों उसकी तरफ से, उनकी तरफ से। और 4 ऑफ वॉन्ड्स का भी कार्ड आया है, वो आपकी तरफ से काफ़ी पैशनेट होंगे, और हो सकता है आप दोनों के बीच में सेक्सुअल केमिस्ट्री भी रही हो। फूल का कार्ड आया है, वो आपके साथ फिर से लीप ऑफ फेथ लेना चाहते हैं। एरीज पर्सन और एक्वेरियस या पाइसेस पर्सन हो सकते हैं, वो कैंसेरियन भी हो सकते हैं वो पर्सन, वो आपके पास दोबारा आना चाहते हैं क्योंकि वो आपको प्यार करते हैं और आपको मिस कर रहे हैं, और आपकी उनके बीच में केमिस्ट्री काफ़ी अच्छी थी। लेकिन अगर अब इट्स अप टू यू कि आपको क्या करना है एक्वेरियस। अब आप उनको दोबारा चांस देते हैं कि नहीं देते हैं। अगर आप सिंगल हैं तो वाई नॉट, लेकिन अगर आप ऑलरेडी मैरिड हैं तो आई हैव टू टेल कि इट्स नॉट गुड फॉर योर रिलेशनशिप। अब देखते हैं कि हमारे पाइसेस के लिए क्या कहते हैं। Who is coming toward our Pisces? Who is coming toward our Pisces in February? Knight of Rods, Page of Pentacles, Knight of Cups. Two Knights, यानी कि 2 लोग हमारे पाइसेस के लिए वो हैं। एक फायर साइन के पर्सन हो सकते हैं, एक ये कैंसेरियन, पाइसेस या स्कॉर्पियो पर्सन हो सकते हैं, इनके फेलो वाटर साइन हो सकते हैं, और हो सकता है वर्क प्लेस पे वो पर्सन हो जो इनके लिए अट्रैक्टिव हैं। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का भी कार्ड आया है। टेम्परेंस अगेन, दिस टेम्परेंस इज सब रीडिंग्स में आ रही हैं। I can't take it. What is Sagittarius? Why Sagittarius is coming in all readings? Why? Let's see. Ooh. 4 of Swords and Ace of Rods. 2 of Pentacles. Okay. Ooh. क्या हो गया? 3 of Cups, 3-3, ओके 3-3-3, ओके। तो
पाइसेस इस वक्त आप हो सकता है 333 नंबर बहुत देख रहे हो, और हो सकता है इस वक्त कोई पास्ट रिलेशनशिप से आप अभी निकले हो, या कोई पास्ट पर्सन आपके पास वो आपकी तरह फेलो वाटर साइन का पर्सन हो सकता है, आपके पास वो इस वक्त आ सकते हैं, आने की कोशिश कर रहे हैं। तो वो कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो पर्सन हो सकते हैं, पाइसियन। तो वो आपके पास वापस आना चाह रहे हैं, आपके साथ रिकनसाइल करना चाह रहे हैं। अगर आपके बीच में किसी तरह की मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी, हार्ट ब्रेक हो गया था, तो वो उसको, इस चीज़ को हील करना चाहते हैं, आपसे वापस रिकनसाइल करना चाहते हैं पाइसेस। और मैजिशियन का भी कार्ड आया है, तो वो आपको मैनिफेस्ट करना चाहते हैं। और हो सकता है आपके